तो देखिए बात क्या कर रहे थे, नाउन के फंक्शन की बात कर रहे थे ना भाई। नाउन सब्जेक्ट हुआ, नाउन क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये दो बातें डिस्कस कर ली अपन लोगों ने। अच्छा नाउन सब्जेक्ट होगा तो कहाँ मिलेगा आपको भाई, नाउन सब्जेक्ट होगा तो कहाँ मिलेगा आपको, फाइनाइट वर्ब के पहले या फिर बाद में। फाइनाइट वर्ब से मतलब टेंस वाली क्रिया होती, जो कितनी होती है, टोटल 27 होती है, ठीक बात है। अच्छा फाइनाइट यदि मेन वर्ब है तो कहाँ मिलेगा आपको सब्जेक्ट, अरे मेन वर्ब के पहले। अब फर्स्ट वर्ब कैसी होती है, फाइनाइट तो सब्जेक्ट इसके पहले, और फर्स्ट वर्ब में एस एस क्या होता है, हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है, सब्जेक्ट इसके पहले मिलेगा, और सेकंड का सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, उसके पहले मिल जाएगा। अच्छा और हेल्पिंग वर्ब यदि आपकी होती है फाइनाइट वर्ब तो फिर सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, पहले या फिर बाद में। स्टेटमेंट है तो पहले, इंटरोगेटिव है तो बाद में, बस इतनी सी बात है। अच्छा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेगा आपको, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध होता है बी वर्ब से, बी वर्ब से मीन्स इज आर एम और वॉज वर्ब। स्टेटमेंट होता है तो कहाँ मिलेगा आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बी वर्ब के बाद, ठीक है। और इंटरोगेटिव हुआ तो कहाँ मिलेगा आपको, सब्जेक्ट के बाद मिलेगा, जिसका डिस्कशन किया था कल अपन ने। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका, ठीक बात है। अब क्या होगा, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये लिखा है, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, तो लिखिए अगला पॉइंट क्या होगा, क्या बनेगा, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्या बनेगा आपका, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसे, नाउन को। अच्छा वर्ब कैसी होगी ये, तो देखिए वर्ब होगी आपकी वीटी, वीटी से मतलब क्या हुआ, ट्रांसिटिव, ठीक बात है। और ट्रांसिटिव में क्या क्या होता है, तो देखिए ट्रांसिटिव में क्या वर्ब होगी आपकी, मोनो, कौन सी होगी आपकी, डाई, और कौन सी होगी, कॉम्प्लेक्स। तो देखिए बार बार आए की चीज है ये। तो देखिए मोनो ट्रांसिटिव मतलब क्या होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट। डाई ट्रांसिटिव का मतलब डबल ऑब्जेक्ट, एक कैसा होगा आपका, और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आएगा, किसके, ऑब्जेक्ट बी वर्ब के बाद नहीं आता विनय, बी वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा हमेशा बाद में, किसके, या तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद या फिर प्रीपोजिशन के बाद। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं अपन, वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो कहाँ मिलेगा आपको ये, अरे वर्ब के बाद मिलेगा ना। यदि मोनो ट्रांसिटिव है तो एक ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, वर्ब के बाद। डाई ट्रांसिटिव वर्ब है तो दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको, एक इनडायरेक्ट के रूप में और एक जो, एक होम का जवाब, दूसरा क्या होगा, व्हाट का आंसर होगा। ऑब्जेक्ट आपस में चेंज कर सकते हैं आप, 2 और 4 के जरिए, कोई इश्यू नहीं, मीनिंग सेम देता है। अच्छा कॉम्प्लेक्स है तो पहले का मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट, और फिर का मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अभी बात कर रहे हैं किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको ये, क्या लिखा देखिए, टीच अमन का मतलब क्या हुआ, अरे अमन को पढ़ाओ, कैसा वाक्य आपका, इंपेरेटिव है। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, यू इम्प्लाइड है। टीच क्या होगी आपकी, वर्ब है, कौन सी वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है, फाइनल वर्ब है, और कैसी, ट्रांसिटिव वर्ब है। तो अमन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मिलेगा आपको वर्ब के बाद, किसका आंसर है ये, होम का। और जानते हो ऑब्जेक्ट किसका आंसर होता है, यहाँ तो आंसर होता है होम का, और यहाँ आंसर किसका होता है, ये व्हाट का। ये क्या होता है, पर्सन होता है कि नहीं। और ये क्या हो गया, ये होगा अदर देन पर्सन। सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता ना, उसके बिना सेंटेंस आपका बन सकता है। तो देखिए जब कोई नाउन किसी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आता है तो क्या बन के आता है, वो ऑब्जेक्ट बन के आता है, ठीक है। और किसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा फिर क्या लिखा है, टीच इंग्लिश का मतलब क्या हुआ,
और इसका मतलब हो जाएगा इंग्लिश पढ़ा हो, ठीक बात है। सब्जेक्ट क्या होगा इसका, यू एम्प्लॉयड है, टीच क्या होगी आपकी वर्ब, और इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट है। किसका आंसर है ये, तो ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ व्हाट या फिर होम। अभी किसका आंसर है, व्हाट का, क्योंकि व्यक्ति नहीं है। क्या लिखा देखिए, टीच अमन इंग्लिश या टीच इंग्लिश टू अमन, एक ही बात है। सब्जेक्ट क्या हो गया, यू एम्प्लॉयड है, टीच क्या होगी आपकी वर्ब। अब देखिए दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। इनडायरेक्ट किसका आंसर होगा, ये होम का, ठीक है, और ये किसका आंसर होगा आपका व्हाट का आंसर हो जाएगा। तो सवाल जवाब तो खूब करते हैं आप लोग ना भाई, करते कि नहीं करते हैं। तो जब भी नाउन का मिलेगा आपको किसी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, तो क्या बन के आता है वो ऑब्जेक्ट, समटाइम्स हुम का आंसर और समटाइम्स क्या होगा आपका व्हाट का आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात समझ में। अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ मिल सकता है आपको, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब के बाद भी मिल जाएगा, तो अगले स्टेप में ले लेंगे उसको, ठीक है ना। क्या लिखा देखिए, टीच अमन, ठीक बात है। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है क्या कि इसका प्रश्नवाचक बनाओ, किसका, टीच अमन का। भाई हिंदी में नहीं क्या निकला इसका, अमन को पढ़ाओ, किसी न किसी का आंसर है ये। अब वो क्या क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर क्या होगा, टीच अमन। अच्छा ये बोल दिया आपसे कि होम से वाक्य बनाओ, किसे बनाना है, होम से प्रश्नवाचक बनाना है, क्योंकि होम का आंसर ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं भाई। अच्छा क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा ना, क्या बनना चाहिए, पूरा दिमाग लगा लो, जितना दिमाग आपके पास, लिटिल दिमाग ही है वो सारा अप्लाई कर दो आप। अच्छा आपने सीखा है ना प्रश्नवाचक बनाना पहले, या नहीं सीखा अभी तक। मैं सिखाऊंगा तब तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अभी आपकी जानकारी लेना चाह रहा हूँ मैं कि आप कितना जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अच्छा होम के बाद क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना। अरे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चाहिए किसके बाद, WH वर्ड के बाद ना। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से निकलेगी, दी हुई है क्या, नहीं है ना, कहाँ से निकलेगी फिर, टीच में से। क्या निकलेगा टीच में से, डू। अरे कहा था ना डू डज और डिड होते नहीं, इनको जरूरत पड़ने पर बनाया जाता है, ठीक बात है। तो क्या बनेगा, होम डू। और जानते इसके बाद क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ से निकलेगा, यू से, और यू से का निकलेगा अभी, थोड़ी होता है। मतलब देखिए आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो ग्रेड सेकंड का है, और नॉलेज है, बार बार कह रहा हूँ इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, पूरा जवाब दो एक बार। अच्छा आपने ये नहीं बोला कि आपका नाम ब्रजेंद्र है, आपने कैसे को नहीं बोला, आपका नाम क्या है, तो जवाब में क्या मिला, मेरा नाम। अरे मिला कि नहीं भाई। अच्छा जब मैं यू की बात करता हूँ, यू क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आई। क्या बनेगा ये, तो whom डू आई टीच का मतलब क्या हुआ, अरे मैं किसे पढ़ाऊं, तो क्या जवाब मिला, टीच अमन। तो क्या होगा, whom डू आई। तो मैं अभी कह रहा था कि सवाल जवाब करते हो कि नहीं करते हो, इसका इंपॉर्टेंट है कुछ क्या। तो जब भी सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन बातचीत करते तो वहाँ क्या होता है, क्वेश्चन और आंसर में क्या होता है, आपस में क्या होते हैं, ये बदल जाते हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ कि आपका नाम, तो आप क्या बोलेंगे उसको, मेरा नाम बनाकर बोलेंगे, यानी कि आपका नाम। आपका नाम क्या, तो कि आपका नाम, अरे नहीं, क्या होगा, मेरा नाम। तो ये यू से क्या बना आपका, आई, और इसी होम का आंसर क्या निकलेगा पता है, अमन निकलेगा। इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है, ठीक बात है। अच्छा इसका क्या करेंगे आप,
प्रश्न इसका बनाना है। तो क्या बनेगा? क्या हो जाएगा? व्हाट डू आई टीच का मीनिंग क्या हुआ? मैं क्या पढ़ाऊं। तो क्या हुआ? अरे इंग्लिश। भाई टीच वर्ब तो है आपके पास, क्या पढ़ाना है? इंग्लिश। तो किसका आंसर होगा ये? व्हाट का आंसर क्या होगा? ये इंग्लिश हो जाएगा। इस तरह से बनाना है, कॉपी कर लो इसे। है अभी मस्ती जोन में से बाहर निकल जाओ, ठीक है ना, बहुत हो गई। तो देखिए नाउन सब्जेक्ट बना दिया, नाउन आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना दिया, ठीक बात है। और नाउन क्या बना दिया आपने अभी? वर्ब का ऑब्जेक्ट। और वर्ब कौन कौन सी हो सकती है? मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स, जो कैसी तीनों ट्रांसिटिव वर्ब होती है आपकी, ठीक बात है। एक ऑब्जेक्ट वाली, दो ऑब्जेक्ट वाली, तो क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली। यहां तक कोई इश्यू? आगे बात समझ में? अब देखिए आगे चलते हैं। अच्छा अगला पॉइंट क्या देखिए लिस्ट में, देखिए आप क्या है? क्या लिखा है? एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए नाउन क्या बनाएगा? अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। तो बताइए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेगा आपको भाई? ये पहली बात तो कहाँ मिलेगा? ये ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा आपको। और आंसर किसका होगा? ये व्हाट का आंसर होगा ना। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा इसका, जरा देखिए एक बार। सब्जेक्ट कैसी होगी आपकी? वर्ब। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और फिर क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कर रहे हैं आप इसको अभी? नाउन के रूप में। और पता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बनता है भाई? तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बहुत सारी बातें बन के आती है, लेकिन अभी कहाँ फोकस कर रहे हैं आप? नाउन पे। तो क्या बनेगा आपको? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन बनता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव। क्या बनता है? फोर्थ वर्ब। क्या बनता है? टू फर्स्ट। और क्या बनता है? फर्स्ट वर्ब। लेकिन अभी सॉर्ट आउट की आस में एक चीज कौन सी वाली? सिर्फ नाउन की बात करेंगे, ठीक है। और ये वर्ब कैसी होगी? क्या होगी आपकी? कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होगी। तो देखिए कॉमन सा सेंटेंस है। क्या लिखा? देखिए माई क्लास टीचर मेड मी मॉनिटर। सब्जेक्ट क्या हुआ? माई क्लास टीचर। सब्जेक्ट है कि नहीं भाई? कहाँ इस्तेमाल हुआ है? मेड सेकंड वर्ब के पहले, फाइनल वर्ब के पहले, ठीक बात है। और मी हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही है। और मॉनिटर क्या आपका? देखिए तो ये मॉनिटर है कौन? मी है, ठीक बात है। तो क्या बना आपका? ऑब्जेक्ट। और कौन है ये? नाउन है। किसका आंसर है ये? व्हाट का आंसर। अभी टॉपिक नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ पहचान कर रहे हैं क्या कौन सी चीज किस तरह से काम करती है, ठीक है ना। तो नाउन क्या बना आपका? सब्जेक्ट। नाउन हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन क्या हो गया आपका? वर्ब का ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट में क्या बचा अपने पास? एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन।
तो डालो हेडिंग उसका क्या होगा, क्या होगा देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। इसमें एक नोट बना के लिख लीजिए आप। तो लेकिन जब कोई नाउन किसी प्रेपोजिशन के बाद यूज होता है तो, जब कोई नाउन किसी प्रेपोजिशन के बाद यूज होता है तो जब कोई नाउन किसी प्रेपोजिशन के बाद यूज होता है तो वह प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो वह प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो वह क्या होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे तो क्या लिखा देखिए, प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा आपने, नाउन। तो नाउन किस रूप में होगा, ये हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। और हमेशा का मतलब ऑलवेज। आपको पता है खास बात क्या है, प्रेपोजिशन कभी भी अकेला यूज नहीं होता, ई का लेकर चलेगा अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कभी नाउन हो सकता है, कभी क्या हो सकता है आपका प्रोनाउन, लेकिन ऑब्जेक्ट हर हाल में चाहिए। तो एक नॉन और लिख लीजिए के साथ। तो लेकिन प्रेपोजिशन कभी भी अकेला यूज नहीं होता, लेकिन प्रेपोजिशन कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता। इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, देखो सेंटेंस। क्या लिखा देखा, दिस बुक इज फॉर रोहन। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो देखिए इस कौन सी फाइनल ऑर्डर है भाई, सेंटेंस कैसा स्टेटमेंट है, तो दिस बुक क्या हो गया, सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है, फॉर लिखा है, तो इसके साथ तो कुछ है नहीं, फिर क्या हुआ, फॉर क्या आपका प्रीपोजिशन है। और इसके बाद जो लिखा आपने रोहन क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और किसका आंसर है ये, अरे व्यक्ति तो होम का आंसर है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा आंसर किसका होता है, या तो होम का या फिर व्हाट का, भले वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो या किसका हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फॉर क्या आपका प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो लिखा ना रोहन, क्या है ये, नाउन है, लेकिन नाउन किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक बात है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आता है, बाद में, किसके, या तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, यहाँ कहेगा आपका प्रीपोजिशन के बाद। इसका ऑब्जेक्ट की पोजिशन कभी किसी के पहले नहीं हो सकती, हमेशा क्या हुआ, किसी न किसी के बाद। और किसके बाद में, ट्रांसिटिव वर्ब, या फिर क्या होगा आपका प्रीपोजिशन। अच्छा, सब्जेक्ट की पोजीशन फाइनल वर्ब के अनुसार क्या होगी आपकी, डिसाइड होगी। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन बी वर्ब डिसाइड करेगी। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब डिसाइड करेगी। और वैसे का आपको ऑब्जेक्ट के बाद मिलता है। तो सब कुछ क्या पहले से डिसाइड है कि नहीं भाई, नया क्या है इसमें, नया कुछ भी नहीं है। जैसा इंग्लिश ने सेट कर रखा है सिस्टम ना, आप इसको समझो और क्या करो, इसे अप्लाई करना शुरू कर दो, गलती होने का चांस ही नहीं।
ठीक है, तो ये थे कि इसके नाउन के फंक्शन। बात समझ में आ गई? कितने फंक्शन है टोटल? जितने भी हैं पता होना चाहिए आपको। और कितने संख्या फंक्शन है, ये संख्या कभी आपको पूछेंगे नहीं एग्जाम में, ठीक बात है, बट जितने फंक्शन है आपको सारा अच्छे से पता होना बनता है। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं? तो अब देखिए नाउन का अगला स्टेप क्या होगा। क्या लिखा है देखिए, नाउन हाउ टू फाइंड आउट का मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका नाउन मालूम करने का तरीका, मतलब कोई भी शब्द या शब्द समूह आपका नाउन है भी कि नहीं, कैसे पता करेंगे? अच्छा, नाउन का कैसे पता करेंगे आप? अरे कोई नाउन है कि नहीं, यहाँ तो परिभाषा याद रखो, कौन सी वाली? हाँ, तो देखिए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यहाँ क्या बोलेंगे, बड़ी वाली परिभाषा याद कर लें, कौन सी है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो क्या नाउन हमेशा इनमें से को निकल के आएगा क्या? अच्छा, वैसे एक वाक्य लिख रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप सब्जेक्ट बताना। क्या लिखा देखिए, टू प्रीच इज इजी। लिखना नहीं, एक बार वैसे समझ लो मौखिक रूप से। पहले तो बताओ वाक्य सही है कि नहीं? सेंटेंस सही है ना भाई? तो अब इसे बताओ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट से मतलब सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या है वो बताइए। तो बताओ सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या चाहिए आपको? कौन सी है? और वाक्य कैसा स्टेटमेंट है? और स्टेटमेंट में सब्जेक्ट कहाँ मिलता है? फाइनाइट वर्ब के पहले। तो सब्जेक्ट क्या है? अरे है कि नहीं भाई? जानते हैं आंसर किसका है ये? व्हाट का है? अब अपनी परिभाषा अप्लाई करो यहाँ पे। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। पर्सन है ये, एनिमल है ये, प्लेस है ये, क्या है ये? क्योंकि वस्तु है, फिर भी क्या है? और सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। और प्रोनाउन ही है ही नहीं किसी भी सूरत में, तो क्या हो गया फिर? तो नाउन है। अच्छा, नाउन ऐसे भी होता है, हो गया ना? तो हमारी जो है ना परिभाषा कौन सी वाली है, नेमिंग वर्ड वाली, वो हर जगह काम नहीं करेगी। तो आंखों से कैसा दिखता है इससे मतलब नहीं है, पोजीशन डिसाइड करके शब्द आया कहाँ पे है। तो फाइनल वर्ब के पहले क्या होगा आपका? सब्जेक्ट है। अच्छा, इजी क्या है? तो बताओ बी वर्ब के बाद क्या आता है? बी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो जब सेंटेंस आप एलिमेंट ढूंढते हैं तो वहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना? वहाँ देखे सब्जेक्ट होता है, वहाँ वर्ब होती है, वहाँ ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ कॉम्प्लीमेंट होता है, और वहाँ एडवर्बल होता है। उसमें कभी एडजेक्टिव लिखा नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो एडजेक्टिव सेंटेंस का पार्ट नहीं, उसका फंक्शन पार्ट करेगा वहाँ पे, ठीक बात है? तो बताओ बी वर्ब के बाद क्या आता है? अरे अभी अभी समझा आपने, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है भाई साहब। तो इजी क्या है? अरे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कहाँ दिक्कत है? अच्छा, अब इस पूरे वाक्य का मीनिंग क्या है? तो 5 ही क्रिया के मैंने आपको 3 मीनिंग बताए, कौन कौन से? ना, के लिए और ने में। इसका मीनिंग क्या पता है? उपदेश देना आसान होता है। इस वाक्य का मतलब क्या है? उपदेश देना आसान होता है। तो देखिए टू प्रीच कैसा होता है? इजी होता है। इजी क्या है? टू प्रीच है, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, और पूरा करने वाला शब्द क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट है, क्यों? कि बी वर्ब अकेले आ रही है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है क्या होता है? फिर आपका एक ऑब्जेक्ट मिलता है अलग से, फिर आपको क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और फिर क्या होता है वहाँ पे? कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती। तो कैसे पता करेंगे कोई भी वर्ड या वर्ड ग्रुप आपका नाउन है भी कि नहीं? तो दिस इज नाउन। क्या बन के आया है? सब्जेक्ट बन के आया। इसका मतलब आपको नाउन पता करने का सिस्टम पता होना चाहिए। तो नाउन पता करने का तरीका क्या होगा? नाउन हाउ टू फाइंड आउट। आप चाहो तो इसे साइड में लिख लो सेंटेंस को भाई। और जब एग्जाम आएंगे तो वैसे रोहन मोहन सोन नहीं आएंगे, आप ध्यान रखिएगा, ये वो आ चुके बहुत पहले, और वो तो गए गंगा जी नहाने, रोहन मोहन सोन थे ना। अब अपन गंगा नहाएंगे,
सिलेक्शन होने के बाद, मैं भी साथ में हूँ। अच्छा, वैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछो मैं आपसे कि नाउन कहाँ मिलेगा आपको सेंटेंस में? देखिए, हर प्रश्न को समझा जाना बेहद जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूँ नाउन कहाँ मिलेगा आपको सेंटेंस में? हाँ, तो यहाँ सवाल बनता है ना कि नाउन किस रूप में पूछ रहे हो सर, ये सवाल होना चाहिए आपकी तरफ से। मैं कहता हूँ कि नाउन कहाँ मिलेगा सेंटेंस, आप क्या सवाल करेंगे अपनी तरफ से? कहता है सर नाउन किस रूप में, इन व्हाट फॉर्म? तो मैं कहता हूँ सब्जेक्ट के रूप में, तो कहाँ मिलेगा आपको पता है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में कहाँ मिलेगा पता है? ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा ये पता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो कहाँ मिलेगा आपको ये पता है? और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो कहाँ मिलेगा आपको सारा पता है। तो जो प्रश्न पूछता हूँ वहाँ से आपका काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कि नाउन कहाँ मिलेगा, तो नाउन किस रूप में? अरे सर नाउन तो बहुत सारे काम करता है, क्या काम करवाना चाहते हैं, वैसे क्या होगा उसकी? तो जैसी पोजीशन वैसा क्या होगा आपका फंक्शन। और वही तो है वर्ड्स का नेचर, वर्ड्स का फंक्शन और वर्ड्स की पोजीशन। पोजीशन नेचर में मीनिंग आ गया आपका। तो नेचर क्या होगा शब्द का, क्या होगा आपका फंक्शन, क्या होगा पोजीशन। और इसी बात को यदि समझ लिया तो बल्ले बल्ले। और इसी को समझना सबसे क्या है, इजी भी है और मुश्किल भी है। यदि बड़ी अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो समझ में आएगा नहीं, और छोटी शुरुआत करो तो बड़ी आपके अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या बात करते हैं, ये कॉपी कर लिया आपने सेंटेंस को? ठीक है, ओके। अब क्या होगा देखिए, तो नाउन मालूम करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं भाई। कितने होते हैं? दो तरीके। लिखो नोट बनाकर, देखो तो सही। तो लेकिन नाउन मालूम करने के दो तरीके होते हैं। तो इसका मतलब वी हैव टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट अ नाउन। तो नाउन मालूम करने के दो तरीके होते हैं। क्या देखा देखिए, पहला एक सीधा सा मेथड है आपका, क्या है? सिंपल मेथड, जिसे आगे जाके बोल सकते हैं आप क्या? क्या होगा आपका? इमेज मेथड। दोनों का एक ही मतलब है। तो सिंपल मेथड बोले या क्या बोल सकते हैं आप इसे? इमेज मेथड, ठीक बात है। और दूसरा कौन सा होगा देखिए, क्या होगा आपका देखिए? सिस्टमैटिक मेथड। और सिस्टमैटिक का मतलब क्या होगा कि व्यवस्थित तरीका, किस बात का? नाउन को मालूम करने का, ठीक बात है। और इसी क्या बोलेंगे आप आगे जाके? क्या बोलेंगे आप इसे? WH वर्ड मेथड बोलेंगे। अब डाल दो हेडिंग किसका? सिंपल मेथड का। मेरे यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं होगा, सब अलग होगा, जो भी कुछ होगा है टोटली डिफरेंट। लेकिन चैलेंज नहीं कर सकता मेरी बात को कोई भी, पूरी तरह से क्या प्रूव्ड है ये, नोबडी कैन चैलेंज। तो क्या होगा देखिए, पहला क्या होगा आपका? सिंपल मेथड होगा। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक बार नाउन मालूम करते हैं, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं क्या इसे? क्या बोलेंगे? सिंपल या क्या बोलेंगे आप इसे? इमेज मेथड, ठीक बात है। कैसे होगा जरा देखिए। तो देखिए मैं एक शब्द लिखता हूं यहाँ पे,
इमेज, इमेज का मतलब क्या होता है? अरे क्या होता है भाई? अरे छवि होता है। और छवि का मतलब क्या होता है? चित्र होता है कि नहीं? क्या कुछ अलग है? अरे एक ही बात है। छवि का मतलब क्या होता है आपका? इमेज। यहाँ क्या बोल सकता है वैसे मोटे रूप में? चित्र बोल सकते हैं कि नहीं भाई? अच्छा, जो छवि हिंदी का शब्द है इसके दो मतलब होते हैं कि नहीं? एक तो कैसे चित्र के अर्थ में, और एक कैसा होता है इज्जत के अर्थ में। अरे होता है कि नहीं भाई? और कई बार हम लोग ऐसे कुछ काम कर लेते हैं जिससे क्या होती है, हमारी छवि क्या हो जाती है? अरे धूमिल हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो अभी इज्जत की बात नहीं कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं? एज ए पिक्चर। ठीक है, तो एक वर्ड क्या आपका? इमेज। एक वर्ड क्या होता है देखिए, पिक्चर का मतलब क्या हुआ? अरे तस्वीर ना, इसी का सिनोनिम है किसका? तो इमेज थोड़ा सा भारी भरकम शब्द है, पिक्चर कैसा है? थोड़ा हल्का शब्द है। ठीक बात है। अच्छा, एक वर्ड होता है, क्या होता है? इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रभाव, एक मिनट। दूसरा क्या होता है? इसका मतलब होता है निशान। अरे होता है कि नहीं? अच्छा, कई बार आप लगाते हैं क्या? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? तो इसको बोलते हैं अंगूठे का निशान। निशान से मतलब क्या हुआ? चित्र। जो अंगूठे का पिक्चर बन के आता है कहाँ पे? जहाँ भी आप शाय में उसको डुबो के लगाते हैं ना। अच्छा, इन तीनों का मतलब क्या है? वैसे इसका यूज आपको बहुत अच्छे से याद है, इंप्रेशन का एक लाइन याद है आपको बहुत अच्छे से, पता है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। होता है कि नहीं भाई? शुरू शुरू की जो छवि है या इंप्रेशन है, क्या वो एंड तक अरे बना रहता है कि नहीं? वो ये वाला है। अच्छा, क्या है देखिए, क्या ये? थंब, यहाँ थम, इट्स थम। बी क्या यहाँ? साइलेंट। लेकिन हम इसको बोलते हैं ना कि थम कहते बी कहाँ गए हो? तो देखिए जो बी है लास्ट वाला, किसके साथ? एम के बाद क्या होता है? साइलेंट। स्पेलिंग का पार्ट है बट उच्चारण में ये नहीं आता है। ठीक बात है। क्या बोलते हैं इसको? डेंटल। क्या होगा? थम इम्प्रेशन। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या है अभी? चित्र है, क्या होगा देखिए? छवि। अच्छा, अभी क्या कर रहे थे हम लोग? नाउन मालूम कर रहे थे, और नाउन मालूम करते करते कहाँ पहुंच गए? चित्र बनाने के लिए कहाँ पहुंच गए? छवि बनाने के लिए। तो भाई साहब, नाउन का चित्र और छवि से क्या है? अरे बहुत गहरा संबंध है। ठीक बात है। अच्छा, कोई शब्द सुनते हैं आप? अरे सुनते हैं कि नहीं? अच्छा, जैसे कानों में कोई शब्द पहुंचे उसे क्या होता है? नहीं नहीं, इमेज बनती है, कुछ रिएक्शन होता है। अरे भाई, किसी भी शब्द या शब्द समूह को आप सुनते हैं तो क्या होता है? कुछ रिएक्शन होता है। और रिएक्शन कैसे होता है, मतलब प्रतिक्रिया कैसी होती है? डिपेंड करता है कि शब्द कैसे। अरे है कि नहीं भाई? भाई डिपेंड करता है कि शब्द कैसे हैं। कई बार शब्द सुने हुए हैं तो अलग तरह की बात है, और अननोन वर्ड है तो कुछ खाली पॉइंट ब्लैंक कुछ नहीं होगा वहां पे। ठीक बात है। अच्छा, कई बार अच्छे शब्द होते हैं और कई बार कैसे होते हैं? अरे बुरे शब्द होते हैं। जब कोई आपकी तारीफ करता है, जब कानों में जाता है तो गुदगुदी टाइप होती है ना, कहते हैं वाह है। और जब आपको क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करता है कोई, तो क्या होता है? अलग तरह का हवा होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, गुदबम खड़े होते हैं कि नहीं? तो डिपेंड करता है कि आपके शब्द कैसे हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी भी शब्द या शब्द समूह को सुनकर यदि आपके दिमाग में कोई इमेज बन जाती है, कोई छवि बन जाती है, कोई चित्र बन जाता है, तो वो शब्द या शब्द समूह हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। किसी भी शब्द या शब्द समूह को सुनकर यदि हमारे दिमाग में क्या बन जाती है? इमेज। क्या बन जाती है? छवि। क्या बन जाता है? इंप्रेशन। क्या बन जाता है? पिक्चर। तो वो शब्द या शब्द समूह क्या होता है? तो वर्ड और मे बी वर्ड ग्रुप, वो क्या होगा आपका? हमेशा नाउन होगा। ठीक बात है। तो नॉट बनता है इसका। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं आप? स्पेलिंग सिखाते हैं या क्या करते हैं पहले शुरू में? अच्छा, मुझे बताओ, जो टीचिंग एड्स काम में लेते हैं शुरू शुरू में छोटी क्लास में, क्यों लेते हैं? क्योंकि उन इमेज के बेस पे क्या करते हैं, बच्चे लोग जल्दी बात समझ लेते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, उसको आपको एलिफेंट की स्पेलिंग सिखानी है, और एलिफेंट आप नहीं दिखाएंगे उसे, तो स्पेलिंग सीखना उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। और एक बार हाथी दिखा दिया, कहता है ये है, तो उसको तुरंत क्या होगा भाई? याद हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अपना दिमाग किसको समझता है? पिक्चर, तस्वीरों को या शब्दों को? तस्वीरों को बहुत जल्दी समझता है। तो हमारा दिमाग कैसा होता है? फोटोक्रोमेटिक होता है।
है। जैसे मान लो बोर्ड मैंने पूरा भर लिया किससे, चित्र बनाकर, कैसे है, जैसे बीच में बना दिया मैंने क्या, एक पहाड़ी बना दी है, पहाड़ी में से नदी निकाल दी, नीचे क्या कर दिया, एक मैंने छोटा सा घर बना दिया, घर का रास्ता बना दिया, एक बड़ा सा पाम का ट्री बना दिया, इधर मैंने कुछ मवेशी बांध ली और इधर मुर्गियां बना दी, और फिर मैंने आपसे कहा कि देख लो भाई जरा, एक बार देख लिया, करे चित्र बनाओ, तो आप वापस बना सकते हैं, दिक्कत है नहीं है, क्योंकि सेट हो गए कहाँ, दिमाग में। और पूरा बोर्ड यदि मैंने वर्ड से भरा होता है यहाँ पे, और फिर मैं आपसे कहता कि देख लो भैया एक बार जरा, और फिर क्या कहा, कहते इनको जरा मिटाने के बाद कहते लिखो वापस, कहता सर मजाक मत किया करो प्लीज, है वी डोंट लाइक मजाक, है समझ रहे कि नहीं। अच्छा, किसी व्यक्ति का थोबड़ा नहीं भूलते सालों ही, लेकिन नाम तो, अरे नाम इधर स्पेलिंग तो उसके नाम भूल जाते, लेकिन चेहरा कभी भी नहीं भूलते। इसका मतलब हमारा दिमाग किसको पढ़ता है, चेहरों को पढ़ लेता है, लेकिन नाम याद भूल जाता, और होता भी है। अरे यार क्या नाम इसका, देखा तो इसको मैंने, बात भी बहुत हुई है, खाया पी बहुत है इसके साथ, लेकिन नाम याद नहीं। इसका मतलब उसकी स्पेलिंग क्या हो गई, वॉश आउट हो गई, कोई नहीं। तो अभी नोट क्या बनेगा, तो किसी भी शब्द या शब्द समूह को सुनकर क्या बनती है हमारे दिमाग में, इमेज। तो क्या होता है, अरे बाबा सिंगल वर्ड है तब भी नाउन है, और वर्ड ग्रुप है तब भी क्या है वो, नाउन है। तो लिखो नोट करके। तो लिखिए, जब किसी शब्द या शब्द समूह को सुनकर शब्द या शब्द समूह को सुनकर हमारे दिमाग में कोई इमेज बन जाती है, तो या छवि बन जाती है, तो वह शब्द या शब्द समूह सुनकर यदि हमारे दिमाग में कोई इमेज बन जाती है, तो वह शब्द या शब्द समूह हमेशा नाउन होता है। तो वह शब्द या शब्द समूह हमेशा नाउन होता है। पिक्चर देखते हैं हम लोग, पिक्चर देखिए, हाल ही में कौन सी देखी, कहते थे टाइम कहाँ है सर अभी देखने के लिए। अरे कभी कभी देख लिया करो, इससे क्या होता है, माइंड तंदुरुस्त रहता है, ठीक है ना। कभी कभी इरादा करके टाइम किल करो, बिना इरादे के नहीं। कहता है मुझे आज टाइम किल करना ही करना, नहीं पढ़ना मतलब, और नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, कुछ भी कर लो, तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। और कभी कभी क्या होता है, इधर पढ़ने का मन हो रहा है, इधर मूवी जाने का मन कर रहा है, पढ़ने का मन, मूवी जाने का मन, अब क्या, न तो मूवी न पढ़ाई, ऐसी लाइफ से क्या फायदा। तो कभी कभी अपने आप को आज़ाद करो, ठीक बात है, अपने खुद के बंधनों से, ज़रूरी है, तो थोड़ा अलग फील करेंगे आप, ठीक है ना, करना पड़ेगा वो। तो जाते हैं पिक्चर, जाते हैं हम लोग, या घर पे देख लेते हैं, हाँ ये भी ठीक बात है, और जाना होता है तो चले जाते हैं। तो हाँ ये भी, हाँ डिपेंड करता है कि जय बेलो करता है कि नहीं करता है। अच्छा पिक्चर जाते हैं आप लोग ना, पिक्चर का मतलब क्या होता है, ये भी एक इश्यू है आपके साथ। अच्छा मूवी देखने जाते हैं, अच्छा वैसे तो क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू पिक्चर, तो सुन लीजिए, पिक्चर का अपना मीनिंग है, और जो मूवी है उसका सिनोनिम क्या होता है, तो वी आर गोइंग टू पिक्चर्स, इसका मतलब क्या है, मूवी। लेकिन हम पिक्चर्स बोलते ही नहीं है, हम तो पिक्चर ही बोलते हैं। हम भी गुरु, सुनने वाला हमारा महागुरु। हमने समझा दिया, वो समझ लिया, दिक्कत नहीं कहीं। तो असल में पिक्चर नहीं होती, क्या होता है, तो यहाँ तो इसे बोलो मूवी, यहाँ क्या बोलना पड़ेगा आपको, इसे पिक्चर्स बोलना पड़ेगा, लेकिन पिक्चर्स नहीं बोलते हैं। और बोल भी दिया ना, कई होते कि हेलो, कहते क्या हुआ, कहते आई एम गोइंग टू पिक्चर्स, कहता कितनी देखेगा तो। अब क्या ले लिया उसको, प्लूरल सेंस में ले लिया उसको ना। तो पिक्चर के मतलब दो होते हैं, कौन कौन सा, एक तो पिक्चर का प्लूरल, और एक हो जाएगा मूवी। और जब सही बोलते हैं तो हमारी अक्सर क्या होती है, खल्ली गुजरती है, इंसल्ट हो जाती है हमारी, कहते पिक्चर्स जाएगा, देखो ऐसा लगता है 2 4 5 देख के आएगा आज। अरे 2 4 5 नहीं भाई साहब, एक ही बहुत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो अभी इमेज बनती है तो क्या होगा आपका, अरे नाउन होगा,
अब सिंगल वर्ड हो तब भी नाउन बनेगा, और वर्ड ग्रुप है तभी क्या बन जाएगा, वो नाउन ही बन जाएगा। ठीक है, अब बाद में नाम बदल देंगे कि नाउन ग्रुप होगा तो क्या नाम देंगे उसका, लेकिन फिलहाल क्या है, ये नाउन है आपका। ठीक बात है। जैसे अब एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या लिखा है, स्वीट लिखा है ना, सुन लिया आपने। सुनने के बाद क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, नहीं, जो हुआ बताना पड़ेगा आपको। अरबी स्वीट वर्ड को सुनने के बाद कुछ हुआ क्या आपके दिमाग में, कैसी प्रतिक्रिया हुई, कुछ बनी क्या इमेज या नहीं बनी, किस किस के बने, अच्छा मुंह पानी आएगा सीधा ही, अच्छा दादू दयाल दिख गया, ये भी ठीक है। और भाई साहब इस शब्द को सुनकर यदि आपके मुंह में पानी आता है, दादू दयाल दिखता है या प्रभु दयाल दिखता है, आप समझ रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में लोचा है। इस वर्ड को सुनकर आपके दिमाग में इमेज बन सकती ही नहीं, और बन रही है तो आपके समझ में कहने क्या है, प्रॉब्लम है। इसका मतलब होता है मीठा, और आप इसको समझ रहे मिठाई के अर्थ में, तो दिस इज नॉट मिठाई, ये क्या है, इट्स मीठा। अब बताओ मीठा कैसा होता है, गोल कैसा होता है, मीठा गोल होता है कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, अरे भाई साहब किसी भी तरह का नहीं होता, मीठा इज ए टेस्ट, और टेस्ट का कोई फॉर्म ही नहीं होता है। आप इसका चित्र नहीं बना सकते किसी भी सूरत में, कैन नॉट बी मेड इमेज, कैसे बना सकते हैं आप, और जब इमेज नहीं बनती है तो अरे नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो आप इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और बना दिया तो सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो भाई साहब इस शब्द को सुनकर जो आपके मन में आ रहा है ना वो वाला हिसाब किताब वो गलत है, अभी नाउन नहीं है, क्या है, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल नाउन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इमेज नहीं बन रही है। ठीक बात है। तो फिर क्या हुआ, स्वीट क्या है, वो अगला स्टेप रहेगा। ठीक बात है, लेकिन फिलहाल ये नाउन नहीं है। अच्छा इसी को आगे बढ़ाते थोड़ा सा, क्या लिखा देखिए, स्वीट्स। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मीनिंग हिंदी में चाहे मिठाई बोलो चाहे मिठाइयाँ बोलो एक ही बात है। जो इंग्लिश का वर्ड है आपका स्वीट्स ना, आप इसे अलग से नहीं बना सकते प्लूरल, ये ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि स्वीट से है बहुत सारी मिठाइयाँ हैं तो कभी नहीं बनेगा, ये जैसा है वैसा रहेगा। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है देखिए, मिठाई, यहाँ क्या निकलेगा इसका मीनिंग, मिठाइयाँ। और जब मिठाई मिठाइयाँ सुना तो क्या हुआ, कुछ तो हुआ ना, क्या, अपने मन पसंद। अब दादू दयाल दिख रहा है, अब दिख रहा है कि नहीं भाई। अब बताओ अभी कौन सी मिठाई बनी है आपके दिमाग में, जो अपनी मन पसंद है वो बनी है, लेकिन बनी है। ठीक बात है। और बनी इसका मतलब क्या हुआ, ये नाउन है, और नाउन होने का मतलब आप इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं आप इसे, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये आपकी नीड पे डिपेंड करेगा। तो क्या है ये, क्या देखिए नाउन है। अभी तो बातचीत करूंगा, अभी सेंट दिया था मैंने आपको कि कौन से अंकल ने कहा था वो, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अच्छा सारा पता कर लिया, हाँ ये भी ठीक है। अभी अगले स्टेप में फिर उलझ जाऊंगा उसी सेंटेंस में, चिंता मत करो। मेरे लिखा सेंटेंस को हल्के से मत लेना, वो कभी भी आ सकते हैं वापस लौट के। अच्छा देखिए, मिठाई बोला था, आपके मन में अपने हिसाब से कोई मिठाई का हिसाब किताब होगा, ठीक बात है। लेकिन जब मैं किसी मिठाई का नाम लूंगा तो क्या होगा, तो जो मैं नाम लूंगा ना वही आपका दिमाग काम करेगा। अच्छा अब मुझे बताओ, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में या वक्ता के कंट्रोल में, नहीं, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होता ही नहीं है। ये तो भाई साहब घूमता रहता है। कंट्रोल करके दिखा दो मुझे अभी आप। जब बाहर जाएगा तो जाएगा, उसको कुछ नहीं कर, खुद के आ जा तो ना, नहीं। और एक बार घूमने लग गया ना बाहर तो पूरा घूम के आएगा लौट के जब भी आएगा, लेकिन आपको कहकर नहीं आएगा। कैसे आएगा, वो अनजाने में आएगा वापस, कहता हो ठिकाने पे अभी। बहुत चंचल है और हर वक्त कहीं ना कहीं ही डोलता फिरता है ये। तभी तो कुछ बड़े कवि बोल के चले गए हैं, मन चंचल कैसा होता है, तो देखिए मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर है, मन के मते न चालिए मन पल पल में फिर। अरे होता है कि नहीं भाई। और यदि मन के मते चलोगे तो वैसे हर पल कैसा होता है, अलग अलग होता है। कभी कहाँ जाने का मन करेगा, दादू दयाल में लट पड़ेंगे वहां पे, पैसे नहीं दिए तो है, तो ये पिटवाता भी ये कौन, मन है। तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, तो बात कर रहे थे क्या हुआ, आपका दिमाग किसके कंट्रोल में है? हाँ, वक्ता के कंट्रोल में। और इसी का फायदा उठाते हैं हमारे हिंदुस्तान में अर्ली मॉर्निंग टीवी पे आस्था चैनल, आप समझ रहे हैं? और जानते हैं उन आस्था चैनल पे 99% जो लोग 90 मत करो 90% भीड़ हमारे आधी आबादी की होती है। अरे होती है कि नहीं भाई? वहाँ पुरुष नहीं सुनते हैं, कौन सुनते हैं? महिला सुनती है। और जो जो बड़े प्रवचक थे वो भी सारे कहाँ हैं? बड़े घर में हैं। राम नाम के सारे ही, रामपाल, आशाराम, राम रहीम, सारे कैसे हैं? ये सारे गड़बड़ आदमी थे। ये असल में ये वो देवी आत्मा नहीं है, ये सारी शैतान आत्मा है जो सही जगह पर क्या हुआ, सही टाइम पर क्या हो गए, पहुंच गए। इसलिए इनको सुनने का नहीं, ये सिर्फ इमोशनली क्या करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपका दिमाग। ठीक बात है। अच्छा अभी, अच्छा आप कभी कॉन्सेंट्रेट हुए का एकदम एकाग्र चित्त कभी? आपको तो पता ही नहीं है ना। आपको कोई आके बताता है, कहते हैं यार आज मैं तेरे को इतनी आवाज लगे तूने सुनी नहीं, कहता अच्छा इसका मतलब मैं क्या था, कॉन्सेंट्रेट था यार, है सही कह रहे हो। तो आपको नहीं पता तो कोई और आके आपको याद दिलाता है क्या था, एकाग्रचित। तो अभी मैं आपको देखे एकाग्रचित करता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, देखना जरा। अब मैं एक मिठाई का नाम लेता हूँ, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से आप। और जानते हैं आपका दिमाग उसी मिठाई के आसपास कैसे मक्खी घूमती है ऐसे होगा। अच्छा देखिए गुलाब जामुन, अरे इमेज बनी कि नहीं बनी भाई? बन गई है। अच्छा उसके बाद इसको आगे बढ़ाओ तो देखिए गुलाब जामुन है वो काला नहीं है, लाल है। अच्छा जब मैंने बोला ना कि गुलाब जामुन, जब बोला ना काला तो क्या बना फट से काला, और मैंने काला नहीं लाल, तो काला गायब कहाँ गया आप? लाल पे आ गए। अच्छा ये गुलाब जामुन है बड़ा नहीं छोटा, जो बड़ा बोला तो बड़ा बना और कहता नहीं छोटा, तो फट से कहाँ आ गए, छोटे पे आ गए। अच्छा ये जो गुलाब जामुन है ना ये ठंडा नहीं है, ताता ताता, आप देख रहे हैं, आप अपने आप आपका सारा काम होगा। ठीक बात है। और ये गुलाब जामुन क्या बड़ा सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, अपने आप आपका सारा दिमाग काम करेगा। ठीक है। तो देखिए अपने पास अभी गुलाब जामुन है और वो काले कलर का है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा गर्म वाला है, ताता ताता भी है। ठीक बात है। अब उसी गुलाब जामुन को आप क्या करना है ना, अभी कहाँ खाना है, इस गुलाब जामुन को आपको क्या करना है, अपने दाएं हाथ से उठाना है और उठाकर कहाँ रखना है, बाएं हाथ की हथेली पर रखना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब इस गुलाब जामुन के क्या करना है, आपको 4 फांके बनानी है। नहीं नहीं रुक तो सही, क्या करना है इसकी, क्या करनी है, 4 फांके बनानी है। अब जरा, और फांके कैसे बनानी है बताएं, चक्कू से बनानी है। और चक्कू भी कौन सा वाला, लाल हत्थे वाला, काले वाला नहीं। कैसा है, लाल हत्थे वाला चक्कू, उसे क्या करना, फांक बनाना है। और फांक बनने के बाद कैसा दिख रहा है आपको, प्लस के आकार में कि इंटू के आकार में, कैसे पता आपको? अरे मैं बोलूंगा प्लस के आकार में तो आपको प्लस दिखेगा वो वाला, और मैं कहता इंटू के आकार में तो क्या दिखेगा आपको, इंटू का आकार दिखेगा। ठीक बात है। अब इस चक्कू को रख दो आप नीचे, रख दिया ना, रख दिया। अब इस फांक कटी हुई गुलाब जामुन को अपने दाएं हाथ से वापस क्या करना है, एक बार उठाना है। अब देखिए नीचे चाशनी की बूंद टपक रही है मुंह खोलना आप देख रहे हैं, अभी इस 30 सेकंड के अंदर आपका दिमाग सिर्फ मेरे शब्दों के कंट्रोल में था, आप कहीं बाहर नहीं थे। कहाँ थे, जो जो मेरे शब्द निकले वहीं आपके क्या थे, आसपास थे। तो ये जितने भी बोले शब्द, मैंने शब्द बोला या वर्ड ग्रुप बोला, सारे क्या आपके, अरे नाउन है। इसका मतलब नाउन बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है, कई सारे शब्द मिलकर क्या बन सकते हैं आपके, नाउन। अरे बन सकते हैं। अच्छा सिंगल वर्ड नाउन है तो नाउन नहीं, और वर्ड ग्रुप नाउन बनेगा तो उसका नाम रख देंगे नाउन फ्रेज, रखेंगे ना भाई। सिंगल वर्ड नाउन है, लेकिन जब वर्ड ग्रुप बना तो क्या कर देंगे आप, उसको नाउन फ्रेज बोलने की कहाँ दिक्कत है। और जब नाउन फ्रेज बनेगा तो उसका करना पड़ेगा आपको एनालिसिस, किसमें, एमएसएम में। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट बी सिस्टमेटिक, तो सारी बातें आपको समझ में आती चली जाएगी। तो एक नोट बनता है, लिखिए। तो लेकिन नाउन बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है, नाउन बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है। कई सारे शब्द मिलकर नाउन बन सकते हैं।
कई सारे शब्द मिलकर नाउन बन सकते हैं। क्या होता है, कई सारे शब्द मिलकर क्या बन सकते हैं, नाउन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए, जैसे को लिखने से पहले कुछ समझते हैं मौखिक रूप से, ओरली। अच्छा देखिए, मैं कुछ शब्द बोलता हूँ, सुनने के बाद देखना इमेज बनती है कि नहीं बनती। ठीक है, अब जब बोलता हूँ कि एक लड़की, सुन लिया ना, अरे इमेज बन गई ना भाई। और अच्छा तो चित्र बना सकते हैं, बनेंगे अपने हिसाब से, लेकिन यू कैन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर बोलता हूँ एक सुंदर लड़की, अरे तब भी इमेज बन गई। फिर बोलते हैं एक बहुत ही सुंदर लड़की, तब भी आपकी इमेज बन गई, दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी बात को थोड़ा लंबा करता हूँ, देखिए है एक नन्ही सी मुन्नी सी, क्या बोला, एक नन्ही सी मुन्नी सी, शब्द सुन लिया आपने, सुनने के बाद कुछ हुआ क्या, क्या हुआ, इमेज बना सकते हैं आप, क्या इसकी इमेज बना सकते हैं आप, नहीं, किसकी बनाओगे, मतलब शब्द आपने सुन लिए लेकिन इमेज बनाने की स्थिति में आप नहीं है। ठीक है, मतलब आपका दिमाग कुछ भी समझने की स्थिति में अभी नहीं है, सुना बहुत कुछ है आपने। फिर इसको आगे बढ़ाता हूँ, एक नन्ही सी मुन्नी सी लाल स्कर्ट पहने हुए, बहुत कुछ सुना है आपने, लेकिन आपका दिमाग अभी भी समझने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो चाहिए वो इसमें अभी है ही नहीं। ठीक है, अच्छा इसी को आगे बढ़ाते हैं, एक नन्ही सी मुन्नी सी लाल स्कर्ट पहने हुई घुड़सवारी करती हुई। अब देखिए लाल स्कर्ट आपको घघरी दिख रही है, घुड़सवारी करती दिख रही है, लेकिन जो चाहिए वो इधर नहीं। तो एक नन्ही सी मुन्नी सी लाल स्कर्ट पहने हुए घुड़सवारी करती हुई, यहाँ तक आपका कुछ भी समझ में अभी नहीं आ रहा है। और जिन शब्दों से कुछ भी समझ में नहीं आता है उन शब्दों को कहा जाता है मॉडिफायर्स। सुन लीजिए ढंग से, आगे आएगा आपका एमएचएम, समझते हो कि नहीं भाई, मॉडिफायर हेड और क्या होते हैं आपके, मॉडिफायर होते हैं कि नहीं भाई। तो जो शब्द समझ में अपने आप नहीं आते सारे क्या होते हैं आपके, मॉडिफायर होते हैं। अच्छा इसी को मैं पूरा करता हूँ, एक नन्ही सी मुन्नी सी लाल स्कर्ट पहने हुए घुड़सवारी करती हुई लड़की, कहते बन गई सर। तो जानते हैं आप जो लड़की वर्ड है क्या है, ये आपका हेड वर्ड है, क्या एक मुख्य शब्द है जो सारी बातों को समझाने में क्या होगा, सक्षम हो गया। तो जिसके बगैर बात समझ में नहीं आती है वो क्या होता है, आपका हेड होता है। और शब्दों का विस्तार करने में काम आते सारे क्या होते हैं आपके, वो मॉडिफायर्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या जानते हैं, एक नाउन ग्रुप है। आप इसका इमेज बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक बात है। तो अब लिखिए जैसे में करके, तो पिक्चर्स कब जाओगे अब, कहते देख लेंगे, अभी थोड़ा और कोर्स कर लेते हैं। क्या लिखा देखिए, अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन अ रेड स्कर्ट। अब देखिए पूरा वर्ड ग्रुप क्या बताया भैया, ये पूरा वर्ड ग्रुप आपका नाउन है। और जानते नाउन क्यों है, क्योंकि आप इससे क्या बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, ठीक बात है। तो एक नोट बनता है, लिखिए, तो लिखिए ये पूरा वर्ड ग्रुप, लिखिए ये है पूरा वर्ड ग्रुप नाउन है। ये है पूरा वर्ड ग्रुप नाउन है, इसलिए इसे नाउन की तरह यूज किया जा सकता है, इसलिए इसे नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अब इसका सेंटेंस बनाते हैं एक बार, ठीक है, देखना उसमें क्या है।
अब आपको पूरा सेंटेंस कॉपी करना है वापस नीचे, ठीक बात है, ऊपर घुसपैठ नहीं करनी है, पूरा वाक्य लिखना है अगेन। अब इसमें आपसे कहते हैं कि सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या है, तो क्या ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्ट, क्या ढूंढनी पड़ेगी वर्ब, जो भी आपको ढूंढना क्या होता है सेंटेंस में, ये ढूंढना होता है आपको, ठीक बात है। अब इसमें वर्ब कौन सी आपकी फाइनाइट, अरे एज है ना, और वाक्य का स्टेटमेंट है कि नहीं भाई, स्टेटमेंट के पहले क्या है, बी वर्ब है, तो जानते सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा क्या है, अरे सब्जेक्ट है, कहते इतना बड़ा, कहते ये तो न तो पर्सन है इस तरह से एक बाउंड में, न प्लेस है, नथिंग एंड एनिमल, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंखों से कैसा दिखता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनाइट वर्ब के पहले है तो क्या पूरा का पूरा क्या आपका ये सब्जेक्ट है। और जानते किसका आंसर है ये, अरे हु का आंसर है, अरे आपकी कजन कौन है, कौन है, यहां से लेके वहां तक है, यहां से लेके वहां तक है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप, इधर से बोलना पड़ेगा, जब बोलते हैं ना कि आपकी कजन कौन है तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन ए रेड स्कर्ट, और इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो अलग तरह बोलना पड़ेगा भाई। और जाते हैं हिंदी अनुवाद कहाँ से होगा, हाँ इधर से होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में क्या वर्ड्स का क्रम उल्टा होता है, तो क्या बोलना पड़ेगा, लाल स्कर्ट पहने हुए एक छोटी सी सुंदर सी लड़की, ऐसे बोलना पड़ेगा। इंग्लिश कैसे बोलेंगे आप, अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन अ रेड स्कर्ट, ठीक है। अच्छा इस क्या हो गया आपका वर्ब है, कौन सी वर्ब है, फाइनाइट में बी वर्ब है आपके, ठीक बात है। तो फाइनाइट क्या मांगता है, सब्जेक्ट मिल गया, और बी वर्ब क्या मांगती है अपने बात, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मांगती हैं, तो क्या हुआ ये माई कजन, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ क्या सवाल बनता है कि आपकी कजन कौन है, अरे ये है, और ये क्या है, अरे मेरी कजन है, क्या कर रहे हैं एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, और एक दूसरे को पूरा करते हैं क्या होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट, लेकिन किसको पूरा कर रहे हैं, बी वर्ब की वजह से क्या बना आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जो बातें सब्जेक्ट को पूरा करती क्या होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो बातें ऑब्जेक्ट को पूरा करती क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेगा आपको, बी वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा, दोनों के पोजीशन क्या है अलग अलग है, कहाँ दिक्कत है। तो सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक हो गया आपका, आर्टिकल ए से लेकर कहाँ तक, स्कर्ट तक, ठीक है। अब ये नाउन बोलो चाहे इसे नाउन फ्रेज बोलो, आपकी मर्जी है, क्या बोलेंगे आप इसे, नाउन या नाउन फ्रेज, आगे जाके इसके नाम बदलेंगे, जो नाउन है वही क्या कहलाएगा आगे जाके आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा, ठीक बात है। इस बी वर्ब होगी, और माय कजन क्या है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो अभी कहा था नहीं पूरा वर्ड ग्रुप आपका नाउन है, इसलिए क्या किया आपने इसको नाउन के रूप में क्या बना दिया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्यों बनाए, क्योंकि फाइनाइट वर्ब के पहले है, किसमें स्टेटमेंट में, ठीक। अब क्या बना सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो एक वाक्य और लिखिए, अच्छा लिखा नहीं कजन क्या है, भाई है कि बहन है ये, कैसे पता चला, अच्छा हाँ ये भी ठीक, मैं भूल गया था, क्या बोलते हैं कजन सिस्टर, और क्या बोलते हैं कजन ब्रदर, बोलते कि नहीं बोलते हैं, कभी सुना आपने बोलते हुए, कभी सुना होगा कभी बोला भी होगा, सुना तो है ना, और खूब बोलते हैं भाई, लेकिन ना तो सुनना है और नहीं बोलना, जानते क्यों, क्यों कजन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या फिर बहन, इसमें सिस्टर ब्रदर कभी लगता ही नहीं, और कभी नहीं लगाने का, ठीक है। अपने आप में कजन ही सही है, इसका मतलब ये कॉमन जेंडर है, रुत के अनुसार मेल भी हो सकता है, और कौन डिसाइड करेगा आपका वाक्य डिसाइड कर लेगा, ठीक है। तो कजन के साथ नो ब्रदर एंड नो सिस्टर, और है तो ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, जिसे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑमिट छोड़ना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा।
क्या लिखा देखिए, आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन अ दैट स्कर्ट। अच्छा सब्जेक्ट क्या है इसमें, कैसे बताओ, ऑलवेज सब्जेक्ट ही होता है भाई। अच्छा सो वर्ब है आपकी, और क्या सेकंड फॉर्म है किसका, सी का, ठीक है। तो आई सो मैंने देखा किसे, अरे किसे या फिर किसको, तो यहां से लेकर वहां तक को देखा, क्या है ये, क्या है ये, अरे वर्ब के बाद है भाई साहब, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये किसने कहा कि ऑब्जेक्ट बनने के लिए एक ही शब्द चाहिए ना, ऑब्जेक्ट बनने के लिए वर्ड भी हो सकता है और वर्ड ग्रुप भी हो सकता है। अब बताओ किसका आंसर है पूरा का पूरा, अरे होम का आंसर है। अरे मैंने देखा किसे, किसको, प्रश्न क्या बनेगा, हुम डिड यू सी, अरे किसको देखा, अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन अ रेड स्कर्ट को देखा, अरे होगा कि नहीं, तो किसका आंसर है ये, होम का आंसर है। तो आंखों से वर्ड ग्रुप कैसा दिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक बात है। जैसी पोजीशन वैसा क्या होगा उसका फंक्शन, और वैसा बन के आएगा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा इसी को एक सेंटेंस और लिखते हैं। क्या लिखा देखिए, दिस फ्रॉक इज फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन अ रेड स्कर्ट। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो देखिए इज आपकी क्या है, फाइनल वर्ब है, इसके पहले क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद क्या लिखा, फॉर, तो इसके बाद तो वैसे कुछ है ही नहीं ना। अब फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन लिखा ना आपने क्या, ये पूरा का पूरा अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन अ रेड स्कर्ट क्या है बताइए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। इसका मतलब जब भी कोई वर्ड नाउन है या नाउन ग्रुप है तो आप उसको नाउन की तरह आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। तो अभी लिखा ना देखिए, वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन रेड स्कर्ट, इसमें मुख्य शब्द क्या है, मुख्य शब्द, अब क्या लिखा है देखिए, अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन रेड स्कर्ट, इसमें मुख्य शब्द क्या है, और मुख्य शब्द से मतलब जिसके बगैर बात आपके समझ में आ सकती ही नहीं। तो जानते गर्ल क्या आपका ये, तो इसे बोला जाएगा क्या, इसे बोला जाएगा हेडवर्ड, या इसको बोलते हैं एच, ठीक बात है। और जो गर्ल के पहले लिखा है क्या, अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल, सारा का सारा क्या है, मॉडिफायर बोलो चाहे इसको प्री मॉडिफायर बोलो, एक ही बात है, ठीक बात है। और गर्ल के बाद क्या लिखा है, इन रेड स्कर्ट, ये भी क्या आपका मॉडिफायर है। इसका मतलब किसी भी वर्ड ग्रुप का मुख्य शब्द जिसके बगैर बात समझ में आती नहीं है वो क्या होता है, आपका हेड होता है, और बाकी सारे शब्द क्या होते हैं आपके
मॉडिफायर होते हैं, ठीक बात है। और खास बात देखिए, हैड हमेशा सिंगल वर्ड में होता है, इसमें 1 2 3 शब्द नहीं हो सकते हैं। हेड में क्या होता है, सिंगल वर्ड, और मॉडिफायर में एक भी हो सकता है और कई सारे शब्द हो सकते हैं। मॉडिफायर में कोई रोक टोक ही नहीं, ठीक बात है। तो किसी भी वर्ड ग्रुप का मुख्य शब्द जिसके बगैर बात समझ में नहीं आती है उसे क्या कहा जाता है, हेड वर्ड, हेड। और बाकी शब्द क्या होते हैं आपके, मॉडिफायर होते हैं। और मॉडिफायर कभी हेड के पहले आ सकते हैं और कभी हेड के बाद आ सकते हैं। पहले आता है तो प्री मॉडिफायर बोल देते हैं और बाद में आता है तो क्या बोलते हैं, उसे पोस्ट मॉडिफायर बोला जा सकता है। कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तक कोई इश्यू, आगे बात समझ में, आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए नाउन मालूम कर सकते हैं हम लोग कैसे, इमेज के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा फिर बोलता हूँ वापस पीछे, सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, हाँ फाइनल वर्ब के पहले या फिर बाद में, ये तो है ना। अब एक वाक्य लिखता हूँ जिसमें आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढ के देंगे मुझे अभी, ठीक है। लिखो सेंटेंस, लिखिए, इसे मिटा देता हूँ। और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्या लिखा देखिए, स्वीट आर द, विच इज अब क्या होगा आपका, एडवर्सिटी। क्या ढूंढना है इसमें आपको, सब्जेक्ट ढूंढना है। अच्छा कोई बात नहीं, दी आपसे पूछे सेंटेंस में एलिमेंट्स क्या है तो, और एग्जाम में आने वाला प्रश्न होगा तो सिंपल ही, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, वो घुमा फिरा के आपको दे देगा। और जो घूम फिर के सेट कर लिया मामला तो सारा काम ठीक हो जाएगा। और ये तो पक्का पता है क्या कि वर्ब क्या अपने पास, किसी भी सेंटेंस के एलिमेंट्स को ढूंढने से पहले आपको वर्ब पे फोकस करना पड़ेगा कि वर्ब कौन सी है इसमें। जैसे वर्ब कौन सी है अपने पास, बी वर्ब अकेली है, अरे है ना। और बी वर्ब अकेली कौन सी होती है, फाइनाइट होती है। और फाइनाइट वर्ब बिना सब्जेक्ट के आ सकती ही नहीं, पहली बात। और फाइनाइट वर्ब जब आपकी बी वर्ब होती है तो बी वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बगैर आ नहीं सकती। इसका मतलब जहाँ अकेले बी वर्ब होगी ना, बटे कहीं कहीं होवे, एक तो सब्जेक्ट और क्या होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बस। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। तो आप ढूंढ सकते हैं कि नहीं। तो बताओ स्वीट क्या है, अब वही दिक्कत होगी ना, क्या ये तो नाउन है ही नहीं। अभी मना किया मैंने आपको, स्वीट नाउन है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव होता है। बता देता हूँ स्वीट क्या होता है। और भाई साहब एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बन सकता ही नहीं, मतलब नहीं। अच्छा एडवर्सिटी क्या है, नाउन है कि नहीं, लेकिन क्या सब्जेक्ट है क्या ये, नहीं, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक बात है। ये क्या आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन सकता ही नहीं। और आर क्या है, भी वर्ब है कि नहीं भाई, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और आगे क्या सब्जेक्ट का विस्तार, तो जानते सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी पूरा का पूरा क्या आपका सब्जेक्ट। तो जो हमारा नियम है ना, वो इन शेक्सपियर अंकल ने तोड़ दिया। इसका मतलब शब्दों के क्रम को दिया बदलते हैं किसी कारण से तो उस वाक्य में क्या होता है, प्रेशर आ जाता है। क्या चीज, ये अपने थोड़ी किया है, ये अपने नहीं किया, ये किसी का कहा हुआ कथन है, सुन लीजिए। और किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे हुए कथन में किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा ता जिंदगी। बोले शेक्सपियर की बरसी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, एज यू लाइक इट, पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सेंटेंस से किस तरह का बदलाव होगा ही नहीं। बस आपसे क्या पूछा जाएगा कि एलिमेंट्स बता दो, बस। तो इसमें क्या क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है आपका, ये वर्ब होगी, और पूरा का पूरा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक बात है। तो ये तो शेक्सपियर का कथन था, लेकिन इसको अपन समझते हैं कैसे, ग्रामेटिकली अब समझते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा बताएं, ये हमारा ग्रामेटिकली सेंटेंस है।
कॉपी कर लो। तो एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन शेक्सपियर ने लिख दिया तो कुछ नहीं कर सकता अब इसमें। इसमें आपको सिर्फ सेंटेंस के एलिमेंट्स बताने हैं। क्या क्या है इसमें? सब्जेक्ट, वर्ब और क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी, अच्छा एक होता है देखिए प्रॉस्पेरिटी, एक होता है आपका एडवर्सिटी होती है कि नहीं। प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग क्या हुआ? खुशी का देना होता है। एडवर्सिटी क्या होता है? दुख होता है। इसका मतलब दुख के प्रयोग कैसे होते हैं? अरे बहुत बढ़िया होता है। तकलीफों से आदमी कैसा होता है? बढ़िया बनता है। तकलीफों से आदमी कैसा होता है? कुछ सीखता है। तो जिस आदमी के जीवन में एडवर्सिटी नहीं है ना, वो आदमी खुश भी नहीं है। तो इसका मतलब इसके अनुप्रयोग कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। और इस वाक्य को बार बार देख रहे ना, सुबह शाम दोपहर जब जब आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ये तो अपने बनाया ना, असल वाक्य तो यही है। तो आपको ही नहीं देगा एग्जाम वाला, कौन सा देगा? ये ही देगा। आपसे गलती करोगे सब्जेक्ट बताओ, कहते स्वीट सो नाइस, कहते वैसे इतना हल्का नहीं पूछना चाहिए इनको आरपीएससी के अंदर ना, है मेरिट बहुत हाई चली जाएगी। अच्छा पूछा था सब्जेक्ट ना, आपने कह दिया इसमें स्वीट, ठीक है। और जब की आई उसकी क्या बोल दिया? द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, कहता है की गलत है। और आरपीएससी में होता है गलत हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई साहब जो आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना भाई, वो पढ़ते कम है, वो विश्लेषण ज़्यादा करते हैं। वो आरपीएससी कमियां खूब निकालते हैं, आरपीएससी में खूब इधर उधर की करते हैं, और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और है ऐसे लोग क्या करते हैं ये। तो आपको भी आरपीएससी में कुछ कमियां नहीं निकालनी है, जो करके दे रही है ना उससे कर लो, और जब सिलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद खूब कमियां निकालेंगे, और उसके पहले कमियां निकालेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। फिर सिर्फ विवेचना ही करते रहोगे आप, तो वो नहीं करना है अपन को भी। और वो करने के लिए और लोग हैं, अभी अपने को सुनेगा नहीं फिलहाल। नहीं क्या कर लोगे आप बताओ, कोई नहीं सुनने वाला आपके, कुछ भी कर लो ना आप। कितना अखबार में छपवा दो ये है वो है, और कब से, अरे कई सालों से आप इसी के बारे में अखबार लिख लिख के थक गए भाई साहब। नहीं सुधरा तो नहीं सुधरा, क्या कर लोगे? चलिए क्या कर लेंगे, चेयरमैन बदलेंगे ना, तो वो भी तो हमारे भाई है कोई ना कोई, तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। तो नाउन मालूम करने का एक तरीका ढूंढा, कौन सा वाला? इमेज मेथड। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक बात है, बढ़ाए ना? अच्छा बात करूँ, सवाल पूछता हूँ, इसे देखिए क्या जवाब देता है। ये सवाल किसी के लिए भी हो सकता था, अभी ब्रिज के लिए सवाल है। सही जवाब देना, देख सारे लोग सुन रहे भाई बन लोग, सही देना जवाब। हाँ अच्छा, ममता कैसी है? अच्छा, जो मैंने इसे पूछा ममता कैसी, तो कैसी है? सुंदर है। कहते भावना अच्छा, कैसे जवाब दिया आपने? अच्छा, इसका मतलब जानते हैं किसी ममता को ना? हाँ हाँ, तो देखिए ममता के लिए कहा सुंदर है, भावना के लिए, भावना कैसे जानते फिर? वो कहाँ रहती है? अच्छा हाँ, अब देखिए यहाँ सवाल पैदा होता है। ठीक बात है, अब क्या सवाल पैदा वो समझ लीजिए। जब मैंने इसे कहा कि ममता कैसी है, अब जब किसी ममता को जानता है तो फट से जवाब बन जाएगा, तो ममता सर अच्छी है, वैसी है, वो है, फलाना ढिमका है, क्योंकि आप जानते हैं किसी को। अब ममता बहन हो सकती है, ममता फ्रेंड हो सकती है, ममता क्लासमेट हो सकती है, ममता कलीग हो सकती है, और है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। फिर बोले भावना कैसे, तो कि वो भी ठीक है, क्यों कि मेरी कलीग थी, या मेरी दोस्त थी, या मेरी क्लास से पढ़ती थी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पड़ोस में रहती है, रोज देखता हूँ आते जाते। इसका मतलब इमेज बन रही है किसकी? ममता की और भावना की, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, जब कहते हैं कि माँ की ममता है, तो अब इमेज बना लो, कैसी माँ की ममता कैसी होती है? कहते मस्त होती एकदम। अरे होती तो मस्त है भाई साहब, वो सिर्फ फील हो सकते, उसका आप चित्र नहीं बना सकते। अच्छा बना सकते हैं चित्र, है ममता ऑफ मदर, बनाओ चित्र जरा, इम्पॉसिबल। कोई कलम नहीं बना आज दिन तक कोई ऐसा कवि नहीं हुआ, कोई ऐसा पत्रकार सॉरी क्या पेंटर नहीं हुआ जो माँ की ममता की इमेज बना ले। अच्छा, जो मन की भावना है उसका चित्र क्या बनेगा? मुमकिन नहीं है ना। इसका मतलब ममता और भावना नाउन तो है, लड़की के अलावा भी नाउन है, और जानते कैसे नाउन है? इनको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? और भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसकी इमेज बनती ही नहीं है। तो नाउन होने के बावजूद भी आपकी इमेज तो बनना बंद होगी ना। इसका मतलब हमारा ये जो था ना इमेज मेथड, क्या हो गया?
अरे फेल हो गया। और जहाँ एक सिस्टम फेल होता है वहाँ क्या होता है, नया सिस्टम क्या होता है शुरू। और कौन सा शुरू होगा पता है भाई, सिस्टमेटिक मेथड। और वो क्या होगा आपका WH वर्ड मेथड। तो क्या कर दो, अगला कौन सा होगा, नाउन मालूम करने का सिस्टमेटिक मेथड। अच्छा टीचिंग मेथड तो आपने पढ़े होंगे भाई, टीचिंग मेथड। अच्छा टीचिंग मेथड एक बनाई पहले किसी ने, ठीक है, वो क्या होगी, फेल होगी। फिर क्या हुआ, फिर दूसरी भी क्या हो गई, फिर क्या बनी, तीसरी, फिर क्या हो गई, चौथी। और चौथी के बाद उसके बाद आगे मेथड बनी ही नहीं है, खत्म ही होगी मेरे ख्याल से। तो उन मेथड के नाम पता होंगे, पहले बनी, दोबारा बनी, तीसरी बार बनी, चौथी बार बनी, सबके नाम पता होंगे मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, अभी नहीं है तो अच्छा, कोई बात नहीं, भूल गया तो भूलना तो सहज प्रवृत्ति है इंसान की। इस माथे में बहुत गुंजाइश है, इससे पता नहीं कितनी टीबियाँ डाल दो। अब टीबियाँ, टीबी से मतलब टेट्राबाइट, टेट्राबाइट टेराबाइट खूब होती है, उसके आगे कितनी डाल दो भाई साहब, ये कभी फटने वाला नहीं। बस ठंडे पानी सुबह से धो लिया करो बस, इसे और कुछ नहीं अरे इसमें इतनी कैपेसिटी भाई साहब, ये तो लेके गया आपको कहाँ, चांद पे। अरे क्या ना, ये आपको मंगल पे बिठाएगा कौन, यही। खुद भले मत जाओ लेकिन किसी और को तो लेके जाएगा किसी न किसी दिन, कहाँ, मंगल पे। इतनी ताकत है इसमें। तो अपने तो क्या करना है, छोटी सी इंग्लिश पढ़नी है अभी ना, अभी चांद पे नहीं जाना है, वो भी कम वक्त नहीं आती। हिंदी गई किसके चक्कर में, इंग्लिश के चक्कर में। और इंग्लिश आई नहीं, चला उसके बाद जो हमारा जुगाड़ था देसी वाला, बोलियों वाला, वो भी गया। तो हमारा मामला कैसे हो गया जानते, पूरा का पूरा ब्लेंडेड हो गया, मतलब एक मिश्रित फॉर्म हो गया, कुछ हिंदी का, कुछ देसी का, और कुछ किसका हो गया, इंग्लिश का हो गया, राजस्थानी का हो गया। ऐसा हो गया कि कोई भी परफेक्ट मामला नहीं। अच्छा उसका नाम तो सुना होगा आपने, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस का। तो सोक्रेटिस वो तो बोलूंगा जो आपको पता होना चाहिए। तो एरिस्टोटल, अरस्तु और सोक्रेटिस, सुकरात, ठीक बात है। ये कैसे लोग थे पता है, ये कभी स्कूल नहीं गए, कभी चर्च में कुछ सीखने नहीं गए, कभी मंदिर नहीं गए, कभी मस्जिद नहीं गए, ये चौराहे पे खड़े होते थे। कहाँ, तो वही तो करें, तो वही तो करते हैं। अब जब आप साहित्य पढ़ते तो वहाँ अरिस्टोटल आता है, क्या लेना देना है उसका। विज्ञान पढ़ते हैं एरिस्टोटल आता है। आप स्पेस साइंस पढ़ते हो उसमें एरिस्टोटल आता है। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो उसमें कौन आता है, एरिस्टोटल आता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो वहाँ कौन आता है, अरे वो था क्या भाई, अरे वो था क्या। इसका मतलब वो आम इंसान नहीं थे, वो भेजे हुए कुछ अलग इंसान थे। वो सीखे नहीं है, वो सीखे सिखाए आए थे। भगवान ने एक डाल दिया था अंदर, एक क्या चिप डाली हुई है जो हर क्षेत्र में क्या करती थी, वो काम करती थी भाई साहब, ठीक है। और कई बार देखते भी ऐसे बहुत लोग हैं, लर्नेड लोग हैं, जिनको पता नहीं कितनी भाषा आती है। कुछ भी लिखवा दो उनको किसी विषय पर, वो फट से लिख देते हैं, किसी विषय पर बुलवा दो फट से बोल देते हैं। इसका मतलब कितना दिन किया होगा उन्होंने, ये है ना। और हमारे माँ साहब को बोलते हैं कि माँ साहब जरा स्टेज पे जाके 2 शब्द बोलना, कहता आज नहीं, आज मूड नहीं। अरे मूड तो खूब है लेकिन अंदर हो तो निकलेगा ना बाहर, इनपुट तो कभी हुआ ही नहीं ना। और जो इनपुट नहीं है तो आउटपुट नहीं भाई। अच्छा पहले बड़ा अच्छा सिस्टम था सरकारी स्कूलों के अंदर, शनिवार की बाल सभा होती थी कि नहीं भाई, तो वहाँ बच्चे लोग मुखर होते थे, बोलते थे, लीडर बनते थे वहाँ से। और आजकल कुछ नहीं, वहाँ पूरा सरकारी सिस्टम चलता था, प्रेसिडेंट बनाते थे, उसके बाद उसका सपोर्टिव बनाते थे, उसके बाद कलीग बनाते थे, सारा सिस्टम बन के आता था वहाँ पे ना, तो मज़ा आता था। लेकिन अब वो सिस्टम सारा क्या हो गया, बंद ही हो गया। तो होना चाहिए वापस हो, उससे लीडर बन के आते हैं भाई। और आज के लीडर कैसे हैं, कुछ भी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उनको बेचारे को, है सारे मंत्री बना दिए भाई साहब। शिक्षा मंत्री अनपढ़, कानून मंत्री जिसने लॉ नहीं पढ़ा, आप समझ रहे हैं, ये तो सिस्टम है। और बनाया किसने, अरे हमने बनाया, क्योंकि प्रजातंत्र में शिक्षा नहीं देखी जाती है, वोट देखे जाते हैं। जो ज़्यादा वोट मिला वही पहुंच गया वहाँ पे, किसके पीछे ज़्यादा भीड़ है, ठीक बात है। तो देख लीजिए, तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव अभी हुए नहीं है। अच्छा आपको भी मौका मिले तो बदलाव लाना है इसमें। किसी भी गुरुजी को अपने गृह जिले में नहीं लगाने का, गृह जिले में से मतलब घर लगाना है नहीं उसको, लेकिन लगाते क्या है, ये घर पे लगाते। अच्छा और जब गांव में लगा रहे ना गुरुजी को, तो गुरुजी से बच्चे पढ़ते नहीं, कहते कल देखा था इसको लौटले घूमता था इधर,
और अब आ गया ये मास्टर बन के नहीं बच्चे पढ़ेंगे, इज्जत नहीं करेंगे आपकी। अच्छा, किसी पुलिस कर्मी को उसी गांव में लगा दिया, क्या न्याय व्यवस्था चलेगी? इसका मतलब भरतपुर वाले को कहाँ, जैसलमेर, जैसलमेर वाले को चूरू वाले को कहाँ, कहीं भी भेज दो, मतलब लेकिन भेज दो उसको। तो वहां पे एक तो क्या होगा, दूरियां होगी, निजी संबंध नहीं होंगे, तो वहां क्या होगा, सारा का सारा मामला फेर होगा वहां पे। लेकिन यहाँ तो घर का है मास्टर, घर की मुर्गी घर की दाल, सब क्या हो गया। और वाकई बच्चे गुरुजी की इज्जत नहीं करते कुछ, क्योंकि सब कमियां पता है गुरुजी की। कहते गुरुजी हाँ हाँ, कल देखा था मैंने आपको उधर, गुरुजी कहते हाँ चुप रहे। और वैसे भी एक दिक्कत और हो गई, बच्चों को राजा बना दिया इस सरकारी सिस्टम ने, और सरकारी स्कूल में बिल्कुल, और बच्चों को पता है कि गुरुजी जोर से डांट नहीं सकते, पता है उसको। गुरुजी गौर से देख नहीं सकते ज़्यादा देर तक, 2 मिनट से ज़्यादा देख नहीं सकते, आंख से देखा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैं स्कूल छोड़ के जाऊंगा तो झक मार के गुरुजी लेने आएंगे घर पे मेरे को। और सिस्टम बना रखे कि 15 दिन बच्चा नहीं आता था, आप उसको जाओगे, बच्चे का वापस नाम लिखोगे स्कूल में ला के, और जब गुरु जाता है ना बच्चे के घर, तो बच्चा आगे जाके कह नहीं आऊंगा। बच्चा आगे आगे और गुरुजी पीछे पीछे, वैसा बताओ। इसलिए गुरुजी ने क्या छोड़ा कि पढ़े तो पढ़े, नहीं तो यदि शिक्षा क्या होगा, तो बेसिक शिक्षा कैसी होगी, बिल्कुल बैठा बैठ गया इसका। और उच्च शिक्षा के लिए क्या लेके आते पता है, अरे भाई साहब फंड लेके आते हैं, इनको पता है कि उच्च शिक्षा में फंड आएंगे तो अपने जेब में जाएंगे। बेसिक शिक्षा कैसी है, वहाँ कुछ पैसे जाना ही नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा कोई नहीं, तो क्या कर रहे थे, अच्छा नाउन को मालूम करने का सिस्टमेटिक मेथड। या फिर क्या बोलेंगे आप इसे, क्या बोलेंगे आप इसे, WH वर्ड मेथड बोलेंगे। अभी बहुत सीरियस टॉपिक है थोड़ा सा, है ना, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न आपके जैसे पढ़ा ना वैसे वैसे प्रश्न बन के आएंगे, ध्यान देना है इस पर। अच्छा देखिए, सिस्टमेटिक मेथड को पढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, WH वर्ड की जानकारी होना जरूरी है। तो बताओ कितने होते हैं WH वर्ड्स आपके पास, कह रहे सर कभी गिने नहीं है, कहो तो 2-4 बता देखिए भाई कितने होते हैं। संख्या तो नहीं पूछेगा, ये तो पक्का कितने WH वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनके बारे में जानकारी तो होना बनता है। अच्छा सिंगल वर्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ड ग्रुप नहीं, सिंगल वर्ड कितने हमारे पास, बेसिक WH वर्ड्स कितने हमारे पास, तो मैं लिख लेता हूँ, आप गिनती करके बताना, ठीक है। और लिखना आपको इसे नोटबुक के बीच में लिखना है, इधर इसके दाएं भी मीनिंग है और इसके बाएं भी मीनिंग है, ठीक बात है। तो कुछ बाएं मीनिंग और कुछ कैसा है, दाएं मीनिंग। तो लिखे WH वर्ड्स, कितना है वो आप देखना उसको, ठीक है। अच्छा WH वर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे आप, जो WH वर्ड है इन्हें क्या बोलेंगे हिंदी में, तो इनको बोला जाएगा प्रश्नवाचक शब्द। यहाँ क्या बोलते हैं इनको, क शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क शब्द बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं इनको, प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। क से मतलब कब, कौन, कहाँ, कैसे। ओ वही बताया नहीं, हाँ। ये है आपके बेसिक वर्ड्स। कितने आपके पास, 9 WH वर्ड्स बेसिक, बाकी आगे बनते जाएंगे, अब आगे बनते जाएंगे, लेकिन सिंगल वर्ड कितने हैं अपने पास, 9 है। तो क्या देखिए, हु, हुम, व्हाट, विच, हुज, हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। इसमें एक वर्ड है थोड़ा गड़बड़ है, कौन सा वाला, ये WH से शुरू नहीं होने के बावजूद भी इसे WH वर्ड ही माना गया है। शुरू कैसे हो रहा है, ये H से, W से नहीं हो रहा है, फिर भी क्या माना गया इसे
WH वर्ड ही माना गया, प्रश्नवाचक शब्द माना गया। ठीक बात है। अब मुझे बताओ जितने भी WH वर्ड्स हैं इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इनका मुख्य कार्य क्या है? अरे प्रश्न पूछना है भाई साहब, क्या काम है इसका? तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? क्वेश्चन पुटअप करना होता है। ठीक है ना। और जब क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा इनके साथ? क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखिए जो भी WH वर्ड है आपका इंग्लिश का, उसका अपना कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? अरे हिंदी में नहीं होगा कि नहीं भाई? तो हु का मतलब क्या होता है? हु का मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? कौन, या फिर क्या होता है? किसने, या कभी कभी कौन कौन भी होता है इसका मतलब, और कभी कभी किस किसने भी होता है कि नहीं। अच्छा, किसी भी शब्द के अंत में क्या होता है? तो वो क्या होता है? अरे सब्जेक्ट होता है। अरे कर्ता ने क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट का संबंध किससे होता है? कहाँ मिलेगा फिर? पक्का कहीं फाइनाइट वर्ब के आसपास मिलेगा। ठीक बात है। तो क्या बनेगा ये? सब्जेक्ट। ठीक है। और कल इसका जिक्र किया था थोड़ा सा, अरे लिखा था हु आर यू, जो वाक्य लिखा था ना उसको घर जाके 2-4 बार देखना बनता है, एक बार से काम नहीं होगा। अच्छा, हु आर यू में हु क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और यू क्या आपका? अरे सब्जेक्ट है। तो वो दो काम कर सकता है, सब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी। अब कब तो होगा ये सब्जेक्ट और कब होगा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका डिस्कशन करेंगे अगले स्टेप में। प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ध्यान देना इसका। अच्छा, फिर क्या लिखा है? होम। और होम का मतलब क्या है? अरे बाबा किसी या फिर किसको। और ये मीनिंग पहली बार नहीं लिखा रहा हूँ, इनकी मीनिंग पहले भी लिखा दी मैंने आपको। डाई ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट मालूम करते समय क्या होता है? किसे या फिर क्या होता है? किस किस को। तो किसे और क्या होगा? किसको। और कभी कभी क्या होता है? किस किस को भी इसका मतलब होता है कई बार ना। एक मूवी बनी हुई है, हाँ, किस किस को प्यार करो है? अरे कपिल शर्मा की मूवी बनी थी, फ्लॉप मूवी। तो हाँ, किस किस को का मतलब क्या? हुम आई लव। एक ही हुम आएगा भाई साहब, ठीक है ना, 2-3 हो जाए एक ही कहेगा आपको, हुम ही आएगा। ठीक बात है। अब जब किसी शब्द के अंत में क्या होता है, तो क्या होता है? अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? अरे ऑब्जेक्ट कहाँ आता है भाई? ऑब्जेक्ट दो जगह आता है पूरी इंग्लिश में, या तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद। और इसके अलावा कहीं आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये लाइन पे ध्यान देना, ये परवचन वाली लाइन है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? ट्रांसिटिव वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद। और ऐसी पोजीशन में नहीं है तो या तो रॉन्ग है या कुछ ना कुछ क्या लोचा है उसके अंदर, और लोचे बहुत होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, फिर क्या लिखा है? वॉट का मतलब क्या होता है? अरे क्या होता है ना, अच्छा है ना सवाल जवाब दोनों में एक ही होता है। तो बताओ क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट होता है? अरे सब्जेक्ट आंसर होता है भाई साहब हु और वॉट का, ऑब्जेक्ट आंसर होता है हुम और वॉट का। तो वॉट क्या है फिर? अरे दोनों ही, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो ये सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। इन सभी WH वर्ड के फंक्शंस आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे सेंटेंस की पोजीशन के अनुसार। ठीक बात है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? विच का मतलब क्या होता है? कौन सा, या फिर कौन सी, या फिर कौन से, होता है कि नहीं? क्या होता है? कौन सा, या फिर क्या होता है? कौन सी, या फिर क्या होता है? कौन से। और ये कब यूज करते हैं आप?
अच्छा, विच का प्रयोग कब करते हैं आप हिंदी में? कौन सी का प्रयोग हिंदी में कब करते हैं आप? नहीं, किस कंडीशन में यूज करते हैं? अरे जब सिलेक्शन करना होता है भाई साहब, पसंद नापसंद करना होता है, तब इसको इस्तेमाल करते हैं। किसको? विच को। मतलब कौन सी और कौन से कब इस्तेमाल करते हैं? पसंद और नापसंद के लिए। अच्छा, एक सेंटेंस बोलता हूँ, जरा देखना उसका आप क्या जवाब देंगे। सही है गलत आप डिसाइड करना। तो देखिए मेरे पास भाई एक ही किताब है, ठीक है, आपको कौन सी पसंद है? हाँ, इसका मतलब जब एक ही किताब है तो कौन सी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब कम से कम दो, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो क्या बन के आएगा? कौन सी मतलब विच बन के आएगा आपका। तो क्या काम करेगा फिर ये? चॉइस, या क्या बताएगा आपको? सिलेक्शन। तो किसके लिए काम में आता है ये? चॉइस के लिए काम में आता है। तो पसंद नापसंद बताने के लिए काम में आता है कौन? विच। अच्छा, फिर क्या लिखा? हुज। अच्छा, हु किसके लिए काम में आता है? व्यक्ति के लिए। होम किसके लिए काम में आता है? व्यक्ति के लिए। और व्हाट किसके लिए काम में आता है? व्यक्ति के अलावा के लिए काम में आता है। ठीक बात है। फिर विच किसके लिए काम में आएगा? भाई देखिए, नाउन तो चार होते हैं हमारे पास, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल होता है कि नहीं। विच किसके लिए काम में आएगा? भाई पर्सन के लिए कि प्लेस के लिए कि थिंग के लिए कि एनिमल के लिए, किसका आएगा? है भाई? सबके लिए, किसी एक खास के लिए? अरे सबके लिए आ सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? फॉर ऑल नाउन्स विच कैन बी यूज्ड, तो विच सबके लिए आ सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अच्छा, फिर क्या लिखा? हुज का मतलब क्या होता है? किसका, या फिर किसकी, या फिर क्या होगा? किसके। और ये कब यूज करते हैं भैया आप? हाँ, ये पोजीशन या फिर संबंध बताने के लिए काम में लेते हैं। ऐसे तो क्या होगा इसका मतलब? पोजीशन। अरे ये घर किसका है, ये किताब किसकी है, तो क्या आएगा यहाँ पे? हुज काम में आएगा आपका। ठीक बात है, पोजीशन। अच्छा, हाउ का मतलब क्या होगा? कैसे, या फिर किस तरह से। क्या होता है? कैसे या फिर किस तरह से। क्या बताएगा आपको ये बताएगा काम करने का ढंग। इनको हल्के से मत लेना भाई, ठीक है ना, क्योंकि सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच किस पे डिपेंड करेगा? WH वर्ड पे। अच्छा, फिर क्या लिखा भाई? वेयर का मतलब क्या हुआ? कहाँ, या फिर क्या होता है? किस जगह। क्या बताएगा ये? प्लेस। फिर क्या लिखा है देखिए? व्हेन का मतलब क्या हुआ? कब, या फिर किस समय, या किस वक्त। क्या बताएगा ये बताएगा आपको टाइम। और फिर क्या लिखा है? वाई का मतलब क्या होता है? क्यों, या फिर क्या होगा? किस कारण से। क्या बताएगा ये बताएगा आपको रीजन। तो देखिए, वो क्या आपका व्यक्ति, सब्जेक्ट है, क्या होगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। होम क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट होता है हमेशा ही। व्हाट सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है। और विच में क्या होगा? सिलेक्शन। और सिलेक्शन में क्या होगा? कम से कम दो, उसके बगैर आप यूज नहीं कर सकते। जैसे बात करते हैं, बात कर लेना। अच्छा देखिए, विच को समझा रहे हैं थोड़ा सा, किस तरह समझना आपको इसे। अब देखिए, पढ़ने के बाद कहाँ जाता है? ब्रिज घर जाता है। और घर जाने के बाद पिताजी से क्या होती है? मुलाकात, हाय हेलो हो गया, चरण स्पर्श हो गया। और उसके बाद पिताजी ने एक काम बता दिया भाई को, ब्रिज को। कहते बेटा ब्रिज यहाँ, तो यहाँ पिताजी कहते बेटा अंदर जा। क्या कहा? कहते बेटा अंदर जा और फिर आकर बता मुझे कि तेरे को कौन सी पसंद है। क्या कहा? कहते अंदर जा और फिर आकर बता मुझे कि तेरे को कौन सी पसंद है। अब चूंकि पिताजी का आदेश था, मानना ही था,
ब्रिज गोज इनसाइड, अंदर जाता है और तुरंत वापस लौट के आता है और पिताजी को शिकायत करता है, कहते पापा जी अंदर एक ही तो है, अंदर कितनी है, एक ही। और जब एक ही है तो फिर कौन सी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर क्या थोड़ा गुस्से में आकर बोलते, कहते पिताजी फिर अपने हिसाब से देख लो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो, जब अंदर एक ही है तो कौन सी पसंद क्यों पूछ रहे हो, अपने हिसाब से देख लो ना, फिर मेरा क्या रोल है इसमें। कहते ना ना बेटा तेरी पसंद नापसंद ऐसा नहीं होता है। कहते एक बार फिर जा बेटा, शायद इधर उधर हो गई होंगी, आप समझ रहे हैं। अब की बार फिर अंदर गया और अब की बार काफी देर से लौट के आए और फिर बाहर आने के बाद पिताजी ने पूछा बेटा कौन सी पसंद आई, कहता पिताजी मुझे वो वाली पसंद है, कुछ बताया डिस्क्रिप्शन, ठीक है बता दिया और पिताजी खुश हुए, कहते जा बेटा आज से वो तेरी हो गई, उससे हमारे से कोई लेना देना है नहीं। तो बताओ अब की बार कितनी थी अंदर, कम से कम दो होगी, बाकी कितनी भी हो सकती है ना। तो पहले एक थी तो कौन सी बन नहीं सकता था, अभी कितनी कम से कम दो, क्योंकि उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके आ गया ना भाई, तो इसे बोलते हैं सिलेक्शन। और बात अभी करिए गोल गोल, समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। और ऐसे मामले में हमारा दिमाग एक ही जगह जाता है, कहते पक्का इसके सगे वगे की बात हो रही होगी, अरे ऐसा नहीं था, कुछ और मसला था उधर। पिताजी घर का बंटवारा कर रहे थे, समझ रहे भाई। और ब्रिज घर में सबसे छोटा है तो इसको सबसे पहले मौका दिया गया चीज़ों को सेलेक्ट करने का, और बात थी भैंसों के बंटवारे की। बस यही तो दिमाग है। पिताजी ने कहा था कमरे में जा, नहीं कहा था अंदर जा। अंदर जा का मतलब बाढ़ भी तो हो सकता है, ठीक है। कहते बेटे अंदर जा और फिर बता, पहले एक ही थी वो भी ड्राई थी। ड्राई का मतलब, अरे जब किसी एनिमल को ड्राई बोलते हैं इसका मतलब वो दूध नहीं दे रही होती है, ठीक बात है। और अब दोबारा गया तो सब एक जगह आगे बस घूम घाम गई, और जो तुरंत भी आई हुई थी ना भाई, कहते ओ मारी भाई है, अब दूध पियेंगे आराम से और बॉडी बनाएंगे, ठीक है। तो दैट वाज सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा फिर गले का हुश, कहता भी किसकी है ये भैंस, कहता ब्रिज की है। अरे हुआ कि नहीं भाई, किसकी है। जो भैंस को बाहर निकाला, बाहर तो देखेगा यार जोरदार है भाई, बहुत तकड़ी मुड़ रहा है, पता नहीं कौन सी है, किसकी है, तो क्या ब्रिज की है भाई। कहता ब्रिज तो पढ़ा लिखा आदमी है, तकलीफ है इसको। कहता कैसे, कहता दूध निकालेगा कैसे, कहता मशीन ले आएगा, खुद तो निकालना नहीं आता ना भाई है? गाय का दूध तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन भैंस का थन बहुत टाइट होता है भाई है? ये दुख जाते हैं। कभी निकाला होगा आप लोगों ने गाँव देहात में, नहीं भाई गाय भैंस का दूध नहीं निकाला आपने, फिर क्या कौन सी खेती करी आपने। कहते अंग्रेजी पढ़ रहे हैं सर, अब क्या अभी भी गाय भैंस का दूध निकालेंगे क्या, अरे बनने के बाद मत निकालना, अब तो निकाल दो एक बार देख लेना कोई नहीं। अरे तो दूध देती न भैंसा 10-5 किलो लीटर दूध देती न, तो भैंसा बाल्टी को पाँव के बीच में रख के, हाँ बस वही सीखा है नहीं ना, दिक्कत हो गई बहुत तकलीफ वाला। गाय का दूध आराम से निकल जाता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। हाँ सुन लीजिए, बड़ा हिसाब किताब है। भैंस जब पेट भरा होता है तो दूध देती है, बाकी उसे कोई लेना देना नहीं, पेट भर दो उसका। और गाय कहते मर जाएगी तब दूंगी, फिर क्या पाँव बांधते किसके, गाय के, तब जाके कहता अब ठीक है अब बस में नहीं है। और बकरी एनी टाइम है, वो एनी टाइम मिल्क। तो गाय भैंस दूध हर टाइम नहीं देती है, तो बकरी घर में होती है तो क्या होता है, जब कभी मेहमान आओ ना भाई फट से निकाला और है चाहे बना। तो बकरी का दूध कैसा होता है, एटीएम होता है भाई। किसी भी बीमारी में बकरी का दूध सबसे बढ़िया माना गया, ठीक बात है। और नहीं पीते अलग बात है, तो ये एटीएम है भाई। थोड़ा दिक्कत है जानते, गाय के दूध में कभी वो बास नहीं आती, भैंस के दूध में बास नहीं आती, और बकरी और ऊँटनी के दूध में सुन लीजिए एक बार, बकरी जैसा खाती है ना वैसा उसमें क्या आती है, थोड़ी महक आती है। और ऊँटनी के दूध में तो जो खाए ना वैसा का वैसा महक आएगी, इसलिए ऊँटनी का दूध पीने में बहुत तकलीफ होती है। और ऊँटनी का दूध जैसे पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे खा लिया उसने क्या नीम का, तो भाई साहब इसलिए उसका दूध इतना पसंद नहीं है, लेकिन है बहुत पौष्टिक वो भी। अब तो गधी का दूध पौष्टिक है भाई साहब। ये दूध तो 50-60 रुपए किलो बिकता है, गधी का दूध 1000 लीटर बिकता है भाई साहब। मिलता ही नहीं है, लात मारती है वो, कहते ऐसे कैसे है, ऐसा कोई नहीं। तो वेर का भी नहीं क्या होगा भाई, कहाँ, कहते भाई इसके पास तो 1 BHK है, भैंस को बांधेगा कहाँ,
तो जगह पूछ रहे हैं। और फिर क्या लिखा है, वैन का मीनिंग क्या हुआ, कब किस वक्त है, कब भैंस आएगी, कब जाएगी, कब इसका सेकंड ग्रेड की तैयारी होगी, कब सिलेक्शन होगा, ये सारा मामला क्या है, टाइम से जुड़ गया। और फिर क्या लिखा है, कहते इसने भैंस सेलेक्ट क्यों करी भाई, कर ली, दूध पीना था, मसल्स बनाती थी, तो क्या हुआ, दैट इज वाई, क्या हो गया, क्यों हो गया, रीजन हो गया। तो ये WH वर्ड सारे क्या होते हैं आपके, क्वेश्चन होते हैं। साथ में क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। और हिंदी मीनिंग कुछ इस तरह से निकलेगा। और हर शब्द कुछ न कुछ काम करता है किसमें, सेंटेंस में, ठीक है। अभी जितने भी WH वर्ड्स है कि नहीं भाई, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये कंजंक्शन भी बन के आते हैं, ठीक बात है। तो मुझे बताओ WH वर्ड क्वेश्चन के रूप में ज्यादा यूज होते हैं, कंजंक्शन में ज्यादा यूज होते हैं, कंजंक्शन के रूप में ज्यादा यूज होते हैं आपके। प्रश्न तो जब कहेगा तभी बनता है, अदरवाइज जैसे मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई इंग्लिश का मैटर पढ़ रहे हैं, और वहाँ जो बीच बीच में आ रहे हैं ना आपके WH वर्ड्स, वो क्वेश्चन नहीं होते, क्या होते हैं वो, तो जितने भी WH वर्ड्स हैं सारे के सारे क्या बनते हैं आपके, कंजंक्शन बन के आते हैं, ठीक है। अब जब WH वर्ड कंजंक्शन बनेंगे तो इनके मीनिंग में चेंज होगा कि नहीं होगा भाई, भाई प्रश्नवाचक है तब तो ये मीनिंग है आपके, ठीक बात है। और जब कंजंक्शन बनेगा तो मीनिंग चेंज होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा ना या नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं भाई साहब, इसको पढ़ा ही नहीं। और जहाँ तक एक जगह पढ़ाते हल्का सा फ्रेमिंग क्वेश्चंस, टॉपिक है आपका एग्जाम में क्या, फ्रेमिंग क्वेश्चन, बस थोड़ा सा पढ़ा दिया, कहते ये फ्रेमिंग क्वेश्चन ऐसे होता है, बस जानकारी ही होनी चाहिए, लेकिन जानकारी देते ही नहीं, नहीं दी तो फिर तकलीफ रहती है ना। तो मीनिंग चेंज होना जरूरी नहीं है, मीनिंग चेंज होता तो है लेकिन होना जरूरी नहीं है। अच्छा जब ये मीनिंग आएंगे तो क्या करेंगे आप, जवाब मांगेंगे नहीं, कोई प्रश्न होगा, लेकिन कभी कभी ये मीनिंग होने के बावजूद भी आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी। और जब WH वर्ड का आपको जवाब देना ही नहीं है तो क्या होगा, फिर वो क्वेश्चन नहीं, क्या होगा, वो कंजंक्शन हो जाएगा। अच्छा एक वाक्य बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, उसमें आपको जवाब देना है कि नहीं देना है। आप कहाँ रहते हो, इसमें आपको आंसर देना है, ठीक बात है। और मुझे पता है आप कहाँ रहते हो, इसमें जवाब देना है क्या, नहीं देना है। तो कहाँ तो आ रहा है, लेकिन किस रूप में आ रहा है, नॉट ए क्वेश्चन, किस रूप में आ रहा है, एज ए कंजंक्शन आ रहा है। तो WH वर्ड आ रहे हैं और आपको जवाब नहीं देना है तो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। और WH वर्ड आ रहा है और आप जवाब देना तो क्या होगा, वो क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो मीनिंग चेंज नहीं होगा तब तो वो के वो रहेंगी, और मीनिंग चेंज होगा तो क्या होगा, इसकी जानकारी होना जरूरी है। फिर तो बताओ मीनिंग चेंज होकर क्या बनेगा, हु का मीनिंग, तो हु का मीनिंग बनेगा जो या फिर जिसने, क्या बनेगा, क्या बनेगा, जो या फिर जिसने, ठीक है। हुम का मीनिंग जिसे या फिर क्या होगा, ये जिसको, ठीक है। व्हाट का मतलब क्या हुआ, तो बताओ क्या से जया होता है क्या है, जया नहीं ना, तो फिर क्या होगा ये, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, जो। अच्छा फिर क्या लिखा, विच का मतलब क्या होगा, तो देखिए वैसे तो कौन से होते कि नहीं, और जब इधर देखें तो इसका मीनिंग क्या, जौन सी है, अरे जौन सी होते हैं क्या, अरे होते कि नहीं होते हैं, सही से बताओ, जौन सी अपने तो नहीं होता है, लेकिन जो ब्रिज बोली है ना भाई, जो यूपी के बॉर्डर के उधर वहाँ होता है जौन सी, और वो बोलते हैं कि जौन सी वाली ले ले, वो अपने ले ले कौन सी वाली है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा फिर, तो जौन सी तो हो नहीं सकता हमारे हिसाब से, तो फिर क्या रहा, क्या होगा, एक बार फिर जो। और यहाँ पे कभी कभी आपको लगाने का मन कर सकता है जो कि, अरे कर सकता है कि नहीं, तो भाई साहब जो कि हिंदी में तो साथ में आते होंगे मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश में दो कंजंक्शन साथ में नहीं आते, क्योंकि जो भी क्या है कंजंक्शन, और की भी क्या है कंजंक्शन है, और दो कंजंक्शन पैरेलल नहीं आते, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है, हुज का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ठीक है जिसका, या फिर क्या होगा, जिसकी, क्या होगा, जिसका, जिसकी, और क्या होगा, जिसके। फिर क्या लिखा है, हाउ। अब बताओ कैसे का जैसे हो सकता है कि नहीं, कैसे का जैसे, तो कैसे भी होता है जैसे भी होता है, लेकिन जो जैसे है वो कैसे का नहीं है,
कैसे में क्या होता है काम करने का ढंग, और जैसे में क्या होता है एग्जाम्पल होता है, इसका दोनों समकक्ष नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा जिस तरह से, क्या बनेगा ये, तो कई बार बोलते हैं ना वाक्य कर, जिस तरह से तो मुंह बना बना कर बोलता है ना, वो मेरे को कतई पसंद नहीं है। अच्छा फिर क्या लिखा है, वेयर से क्या होगा, अरे जहां होता है ना भाई, यहाँ जहां या फिर जिस जगह, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या लिखा, वैन का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, जब, यहाँ पर क्या होता है जिस वक्त। अच्छा फिर क्या लिखा है, वाई। अच्छा बताओ क्यों का ज्यों होता है क्या, देखिए ज्यों वर्ड तो होता है आपका, लेकिन वो क्यों का इक्विवेलेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो ये हो जाएगा जिस कारण से। तो WS वर्ड आपके बहुत अलग अलग ढंग से सभी टॉपिक में काम करेंगे, इसलिए आप इसको हल्के से बिल्कुल भी ना लें। अब इनसे क्या करेंगे, देखिए प्रश्न पूछेंगे और इनको कंजंक्शन भी बनाएंगे, दोनों तरह से काम करेंगे और दोनों चीजें आपको ठीक से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इन तीनों से जो प्रश्न पूछेंगे ना भाई, तो क्या आंसर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा इसका आंसर, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हु, हुम और व्हाट का जो भी आंसर होगा वो क्या होगा आपका, नाउन है, क्या होगा प्रोनाउन होगा। और नाउन प्रोनाउन में क्या होगा, कभी सब्जेक्ट, कभी ऑब्जेक्ट, कभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद विच और हु से जब प्रश्न पूछेंगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको, अरे प्रश्न तो पूछेंगे ना, क्या आंसर मिलेगा इसका, है? ये कभी पढ़ने में नहीं आया नहीं भाई, बुक से भी समझ में नहीं आए होंगे, पढ़े होंगे कभी आपने। तो भाई जी विच का आंसर और हुज का आंसर कभी तो क्या होता है आपका प्रोनाउन, और कभी क्या होता है एडजेक्टिव, नाउन कभी भी नहीं होता। और इन सब से प्रश्न पूछेंगे हाउ, वेयर, व्हेन और वाई से, तो इनका आंसर क्या होगा भाई, हाँ भाई क्या होगा इसका आंसर, हाउ का आंसर क्या होगा, वेयर का आंसर क्या होगा, व्हेन का आंसर क्या होगा और वाई का आंसर क्या होगा। अरे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ कभी सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट, कुछ बताते क्यों नहीं आप लोग, हैं भाई, कैसे पता चला, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके एडवर्ब होते हैं, जो कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते ही नहीं, मतलब नहीं। इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रश्न यदि आपको हल करने एग्जाम में आने वाले, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, WH वर्ड्स की आवश्यकता पड़ेगी, और इनके बेस पे जब निकालेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। लेकिन हम लोग कैसे निकालते हैं, कहते एक मिनट, एक मिनट यार, आया तो था लेकिन यार, दिस इज नॉट द वे ऑफ फाइंडिंग आउट क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हु, हुम और व्हाट का आंसर नाउन या प्रोनाउन, विच और हुज का आंसर एडजेक्टिव या प्रोनाउन, और हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई का आंसर क्या होता है आपके एडवर्ब होते हैं, ठीक बात है। ये बनाएंगे आपके नाउन फ्रेज, ये बनाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज या फिर प्रोनाउन फ्रेज, और ये क्या बनेगा आपका एडवर्ब फ्रेज बनेगा। इसका सेंटेंस में किसी एलिमेंट को ढूंढना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ये WH वर्ड की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इसको का पता करने का यही सिस्टम है आपका पूरा का पूरा। अभी तक आप कैसे करते आ रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब
इसके बेस पे करोगे तो कभी गलत होने का चांस नहीं है। अरे प्रूव्ड है भाई साहब, इति सिद्धम कहते हैं जिसे, जिसे बोलते हैं 2 और 2 कितने होते हैं 4। इसी तरह से इनके आंसर जो आएंगे वो ही कहलाएंगे, आप उनको अपने हिसाब से यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अब कल क्या बात करेंगे कि इनको कैसे तो इस्तेमाल करेंगे एज ए क्वेश्चन और कैसे इस्तेमाल करेंगे एज ए कंजंक्शन।